हमारा नौकरी ऐसा है कि आप टेंस लेके काम नहीं कर सकते। मैं जब घर छोड़ता था तो घर को भूल के जाता था, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे जॉब पे। गुड्स ट्रेन इज टफ। आप ये मत बोलो कि गुड्स ट्रेन साइकिल जैसा हो गया। रेलवे के भाषा में गैंगमैन बोलते हैं। बारिश नहीं, धूप नहीं, ठंडी नहीं, उसमें वो दिन रात काम करते हैं। दोनों टाइप का पब्लिक रहता है। देखो, तो गाड़ी जैसे पहुंचती है तो आपको थैंक यू बोलने वाले भी है, आपको गाली देने वाले भी है। मगर मुंबई का पब्लिक बहुत हेल्प करता है ऐसे मामले में। लोग देखते हैं आपको, आप कब से बैठे हो गाड़ी में, चाय पानी नाश्ता सब ला के देते हैं अपने घरों में से। बहुत हेल्प करता है मुंबई का पब्लिक। एक बात बताऊँ, मैं मेरे जॉब को वो बॉर्डर पे जो सैनिक रहता है ना, उससे कम नहीं समझता। क्योंकि मैं आगे रहता हूँ तो जो भी होएगा वो पहला मेरे साथ होगा, बाद में बाकी लोग के साथ। रेलवेज एक अकेला कोई चलाता नहीं, इट इज़ अ टीम वर्क। आज मुझे अतुल ताईसेठी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Conversations with Atul. मुझे अब भी याद है कि जब मैं 5 या 7 साल का था, मैं ट्रेन के अंदर बैठ के खिड़की की तरफ से, जब भी कोई जैसे स्टेशन पे गाड़ी रुक जाती तो मैं अंदर बैठ के खिड़की से ऐसे उसको ट्रेन को पुश करता ताकि ट्रेन शुरू हो जाए। और ऑब्वियसली ट्रेन को शुरू होना था तो वो शुरू हो जाती और मुझे लगता कि मेरी ताकत से वो ट्रेन शुरू हो गई। ये बहुत कॉमन होता होगा। दूसरी और एक चीज़ कॉमन थी। आप उस समय, आज के बच्चों का मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय अगर आप किसी भी क्लासरूम में अगर बच्चे को पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता कि मुझे ट्रेन ड्राइवर बनना है। क्योंकि तभी ये छोटे छोटे ट्रेन के सेट्स मिलते थे और वो एक अजीब सा फैसिनेशन था ट्रेन से। लेकिन जितना रोमांटिक हमें ये लगता था या जितना रोमांचक ये हमें लगता था, क्या ये जीवन, ट्रेन ड्राइवर का जीवन, क्या ये इतना रोमांचक था या इतना रोमांटिक है? तो आज हमारे साथ है मिस्टर समीर कुलकर्णी, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहुत डेकेड्स, बहुत साल ट्रेन चलाई है और हर तरह की ट्रेन चलाई है। तो प्लीज़ वेलकम लोको ड्राइवर समीर कुलकर्णी। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। नहीं, ये कमाल का है। मतलब जब हम छोटे थे, आपने बोला था कभी स्कूल में किसी को कि मुझे, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये लोकल चलाऊँ करके। बहुत इच्छा थी? बहुत इच्छा थी। जैसे कि हम दादर में रहते थे पहले, तो स्टेशन पे कभी जाते थे या ब्रिज के ऊपर से भी जाते थे, तो मैं पिताजी को पूछता था क्या मैं ये गाड़ी चला सकता हूँ क्या। कितनी उम्र में? 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड होगा मेरा, 13-14 या। तो फिर बाद में वो मेरी इच्छा पूरी हो गई और आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने जो मेरी चाहत थी वो मेरी पूरी हो गई। कैसे था लेकिन, क्यों ऐसे आपको लगा कि मैं ये ट्रेन चलाऊं? क्या आप दादर स्टेशन के पास रहते थे? दादर स्टेशन के पास मेरा घर था, अभी भी है। मेरी माँ वहाँ रहती है। और एक्चुअली एक बार मेरे पिताजी, वो टाइम पे उनके फ्रेंड एक मोटरमैन थे जो ये लोकल चलाते थे, तो उनको रिक्वेस्ट करके वो हमको लेके गए थे विरार तक, उनकी विरार गाड़ी में। अंदर आगे बैठा गया? आगे बिठा गए। ओह वाओ। और फिर हम विरार से रिटर्न भी आए बोरीवली तक। फिर बोरीवली में उन्होंने उतार दिया हमको कि बोले आप फर्स्ट क्लास में जाके बैठो। तो हम लोग जाके फर्स्ट क्लास में बैठे और फिर दादर उतर गए। तो वो टाइम से मेरे को और ज़्यादा ये हुआ कि नहीं, ये गाड़ी चलानी चाहिए, मुझे चलानी चाहिए, ऐसा वो टाइम से ज़्यादा फील होगा। तो आपने क्या, इसका क्या प्रोसेस था कि एक ड्राइवर बनने का? एक्चुअली प्रोसेस ये था कि वो टाइम पे रेलवे, ये कौन से साल की बात कर रहे हैं हम लोग? मैं 1983 में एक रेलवे, वो टाइम पे रेलवे सर्विस कमीशन था। ओके। तो पेपर में एक एडवर्टाइज आया था। तो इनिशियली लोको सहायक चालक, असिस्टेंट ड्राइवर, वो टाइम पे इंजन ड्राइवर को ड्राइवर ही बुलाते थे और लोकल जो चलाता था उसको शुरू से ही मोटरमैन बोलते हैं। तो
वो एक एडवर्टाइज आया था, तो वो मेरे पिताजी ने पेपर में पढ़ा और उन्होंने मुझे बताया कि ये एडवर्टाइज आया है और मैं फॉर्म लेके आता हूँ, अपन फॉर्म भर देते। और फॉर्म भर दिया और बाय प्रोसेस वो सब एग्ज़ाम्स हो गए, उसके रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट हो गया और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल अच्छा। टेस्ट हो गया, या साइकोलॉजिकल इज़ मस्ट। और उसके बाद रेलवे मेडिकल लेती है और फिर आपको इंटरव्यू लेके मेडिकल देती है सिलेक्ट होने के बाद। और फिर आपको वो होता है मेडिकल जो है वो A1 होता है पूरा, उसका A1 मेडिकल कहते हैं उसको, पूरा फिट होना चाहिए एकदम। तो उस तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर 1985 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, 21 नवंबर 1985 एज अ अप्रेंटिस असिस्टेंट ड्राइवर लोको पे। लोको का मतलब? लोको का मतलब जो आपका इंजन चलता है उसको लोको कहते हैं। जो बाहर गांव की गाड़ी है या गुड्स ट्रेन है उसको जो लगता है इंजन, उसको लोको कहते हैं। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर उसका ट्रेनिंग हुआ, रेलवे ट्रेनिंग देती है, पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग देती है, ट्रांसपोर्टेशन का ट्रेनिंग देती है और फिर रिक्रूट करती है। ये प्रोसीजर है रेलवे का। और उस तरह से हमारा 85 नवंबर में रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग हुआ और फिर दिसंबर 86 में हमको एब्जॉर्ब किया एज अ असिस्टेंट ड्राइवर। वो फिर वहाँ चैनल चलता है, असिस्टेंट ड्राइवर में कुछ साल काम करने के बाद आपको शंटर का प्रमोशन मिलता है। तो शंटर वो होता है जो आपकी बाहर गांव से गाड़ी आती है या यार्ड में जो शंटिंग होता है गुड्स का, तो उसको आगे पीछे जो करता है उसको शंटर बोलते हैं। तो शंटर के बाद फिर गुड्स ड्राइवर होता है, गुड्स ड्राइवर के बाद पैसेंजर ड्राइवर, फिर मेल ड्राइवर। ये उसका सीक्वेंस है प्रमोशन का वहाँ पे लोको पे। तो पहले लोको, हाँ, पहले फिर मैं शंटर? वहाँ था असिस्टेंट ड्राइवर में, फिर मैं शंटर में मेरा प्रमोशन आया। बट नॉर्मल ऑल्सो? या नॉर्मल पहले लोको, लोको। फिर शंटर। मगर वेस्टर्न रेलवे में एक उनका वो था, क्या बोलते हैं उसको आप, पॉलिसी था वेस्टर्न रेलवे का। दे वर रिक्रूटिंग मोटरमन्स फ्रॉम मार्केट, डायरेक्ट मोटरमन्स। ओके, समझे कि नहीं? फ्रॉम मार्केट मतलब? मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ से नहीं। ये दोनों रेलवेज बाजू बाजू में है, सेंट्रल सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में। दोनों की पॉलिसी अलग थी पहले। एक गोज थ्रू द कमीशन हाँ, और दूसरा वो डायरेक्ट मार्केट से रिक्रूट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मार्केट से मतलब आप जैसे मेरे को असिस्टेंट ड्राइवर में डायरेक्ट लिया उन्होंने, हाँ। तो मोटरमैन का रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता था, ऐसा ही, नॉट थ्रू दिस चैनल। अच्छा, तो उनका अपना एक प्रोसेस था करने। हाँ, अपना एक प्रोसेस था। तो मेरी ये बहुत ही इच्छा थी कि मैं लोकल चलाऊंगा करके, है ना, बॉम्बे क्योंकि- लोकल। हाँ, या क्योंकि मैं प्रॉपर मुंबई का था, मुंबई का रहने वाला था, तो मैं सोचता था कि ये लोकल चलाओ तो अच्छा है। तो हम लोग ने कुछ फाइट्स किए थे उसके लिए, फिर हम लोग सक्सेस हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी। उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया लोकल वेस्टर्न में चला देते। वेस्टर्न में। तो ये रेलवे का प्रोसीजर था। इस तरह से मेरा रिक्रूटमेंट हो गया रेलवे में और मैं आस्ते आस्ते प्रमोशन लेके बढ़ता गया। और फिर ये रेलवे ने पॉलिसी चेंज करके उन्होंने एक ये निकाला नोटिफिकेशन कि लोगों से हम मोटरमैन में लेने को तैयार है अभी। जब भी हमने मोटरमैन के लिए अप्लाई किया एंड वी वर सिलेक्टेड देयर आल्सो मोटरमैन के लिए। और फिर मैं मोटरमैन में रिटायर हो गया। यानी मैंने मोटरमैन इज वेयर लोकल ट्रेन चला लोकल सकते ट्रेन हो। चलाता है वो मोटरमैन है। मॉल अपना मेल्स लाइक राजधानी वगैरह। राजधानी चलाता है वो आपका मेल ड्राइवर है, यानी मेल लोको अच्छा। पायलट है। आज की तारीख में मेल ड्राइवर को मेल लोको पायलट बोलते हैं। तो आप मानोगे नहीं, मैं 8 महीना राजधानी चला के फिर इधर आया। अच्छा, जबकि वहाँ मेरे को बोल रहे थे, बिकॉज आई वॉज सीनियर ऑल्सो एट दैट टाइम देयर, कि मत जाओ करके वहाँ।
यू आर नीडेड हियर फॉर वर्किंग। तो मैं बोला नहीं भाई, मेरे को तो जाना है, और मैं वहाँ चला है। उसका तो स्पीड ही अलग है ना। स्पीड अलग है, वो टाइम पे 120 था, अभी 130 की है हाँ। राजधानी को। अभी रेलवे सोच रही है 160 पे जाने के। वो ट्रैक्स कितने के लिए रेडी है? उतना मेरे को वो नॉलेज नहीं इंजीनियरिंग का। सही बात है। मगर मेरे को लगता मतलब अगर 160 कर रहे हैं तो 200 तो होना ही चाहिए। 200 तो ज़्यादा, 200 से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि पूरा सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है सब जो भी है। वो इंजीनियरिंग का टेक्निक अलग है सोचने का, तो उतना तो मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ। कैसी थी आपकी लाइफ? मतलब आप अगर आप सोचो कि एज अ मेल ड्राइवर और एज अ लोको पायलट, क्या था जब गुड्स ट्रेन चलाते थे आप? गुड्स ट्रेन का पहले तो आप जब इनिशियल आते हो तो आपको गुड्स पे ही वर्किंग मिलता गुड्स है। ट्रेन मैंने जितना देखा है बहुत स्लो चलती है। नहीं वो टाइम पे वैसा ही था, 65 का ही स्पीड था गुड्स का। Okay. और अभी तो खाली कंटेनर से ही चलते हैं, ज़्यादा गुड्स चलती है तो पूरा कंटेनर से ही चलते हैं। तभी तो या केरोसिन तो भी कोई- चलता था, सब चलता था नहीं, उसमें। वो तो अभी भी चलता है। ओके ऑयल्स तो अभी भी चलता है, ऑयल टैंकर्स तो अभी भी चलते ओके। हैं। LPG है वो भी चलता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मगर गुड्स का वर्किंग थोड़ा, मैं अभी उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग का पोस्टिंग जो हुआ था ना, वो मुंबई में हुआ था, और कुछ लोगों का बलसाड़ हेडक्वार्टर में हुआ था। तो वहाँ क्या, मुंबई हेडक्वार्टर था और बलसाड़ मुंबई डिवीज़न का, और एक मुंबई डिवीज़न का हेडक्वार्टर वहाँ भी था, नंदुरबार। तो हमको तो मुंबई में पोस्टिंग मिला था, तो मुंबई का वर्किंग ज़्यादा हार्ड नहीं था। हम लोग का गुड्स ट्रेन बामी यार्ड सुना है आपने कभी? जो अभी नहीं। आपका BDTS है, ओके। जो BDTS है अभी, वो पहला एक BDTS क्या है? सॉरी। ये बांद्रा टर्मिनस अच्छा ओके। है ना, हाँ। उसको BDTS कहते हैं, बांद्रा ओके, टर्मिनस। और वो पहला एक ज़माना हम्प यार्ड था गुड्स का, बहुत बड़ा यार्ड था वो। और वहाँ से हम वर्क करते थे वडाला BPT, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का अपना या जो है वडाला। वहाँ पे। वडाला के बाजू में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का पूरा यार्ड है एक रेलवे का। अच्छा ओ। हाँ, तो वहाँ हम गुड्स लेके जाते थे, और समटाइम्स वी हैव टू गो टू वलसाड़ ऑल्सो। कभी कभार वलसाड़ भी जाना पड़ता था, ऐसा कुछ हाँ क्योंकि वहाँ पोर्ट है ना, तो वहाँ से कुछ सामान आएगा जो शिप से वहाँ से सामान आएगा, वो लोड होगा और फिर ट्रेन में। उसको लेके आने का, फिर और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे देश में। हाँ, वो जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट है वहाँ जाता था। ओके। तो मेल जैसा ही है ना, पोस्टमैन का ही जॉब है ना कहीं पे ये, मतलब एक पोस्टमैन का जो होता है। बस यहाँ से वहाँ डिलीवर करने का हाँ। यही जॉब है। फिर वो गुड्स रहे हुए, पैसेंजर रहे हुए, राइट। तो उसको तो बस डिलीवर करने का है, बस डिलीवर करने का है। गुड्स होए क्या पैसेंजर होए, आपको पूरी जवाबदारी आपके ऊपर है। तो आपको बहुत संभाल के काम करना पड़ता, संभाल के यानी टेंस फ्री काम करना पड़ता है। आप, हमारा नौकरी ऐसा है कि आप टेंस लेके काम नहीं कर सकते। तो मैंने एक मेरा ये बना के रखा था कि मैं जब घर छोड़ता था तो घर को भूल के जाता था, फिर रेलवे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे जॉब पे, और जॉब को छोड़ता था तो रेलवे को भूल जाता था, फिर घर पे। क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत। बिल्कुल, एक मेरी छोटी सी गलती कुछ भी डिजास्टर कर सकती है, और ह्यूमन गलतियां तो होती रहती है, ऐसा कुछ ये नहीं। उसके तो बहुत रीजंस हैं, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते हो। ह्यूमन फेलियर्स तो हर चीज़ में होता है, हर जगह होता है। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं आपकी, जब ये आपसे नहीं बट एक जनरल जब हुआ था, 2-3 एग्जांपल्स जब ये गलती बहुत महंगी पड़ी, जैसे जो नॉन एग्जांपल्स है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सो गया, शायद होता है। हो सकता है, सो भी सकता है आदमी, या तो कहीं दूसरी इसमें जाता है माइंड जोन उसका। में तो सिग्नल नहीं देखा उसने। उस सिग्नल उसका वो हो गया, ओवरशूट हो गया। भाई लाल सिग्नल था, नहीं देखा, वो टाइम पे वो उसमें धुन में था या नींद में था, वो कुछ भी हो सकता है आदमी के साथ। बट ये होता है। होता है, बिल्कुल, आदमी है, ह्यूमन है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
और हर चीज़ के लिए ड्राइवर को ही टारगेट करना भी अच्छी बात नहीं है, गलत है एक्चुअली। कभी कभी कोई दूसरा टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जैसे ट्रैक हो या कभी सिग्नल जंप भी हो जाता है सर्टन। अभी ये सिग्नल हम पास करने को आए हैं और वो लाल हो गया, समझिए। अभी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई, मगर वो टाइम पे आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं रहता। अभी बहुत चेंज हो गई है टेक्नोलॉजी, और ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं एक्सीडेंट। क्या आपने अप्रोच किया, थोड़ा क्रॉस किया और सिग्नल लाल हो गया? नहीं, मैं सिग्नल के नज़दीक आया और सिग्नल लाल हो गया, बट आई कैंट स्टॉप माई ट्रेन नाउ। मैं अभी मेरी गाड़ी नहीं रोक सकता, तो वो तो मैं लाल में ही पास करूँगा। लाल में पास करनी होगी बिल्कुल। फिर और उसको मेरे को खड़ा करना होगा। अगर मैंने वो देखा है लाल हो गया तो गाड़ी को खड़ा करना होगा। फिर उसका प्रोसीजर है कि भाई लाल हो गया है, मास्टर को इन्फॉर्म करो। फिर वो मास्टर कार्रवाई करेगा सब कि भाई हाँ दिया था, लाल हो गया। फिर वो लिख के देगा, मेमो देगा या सर अथॉरिटी देगा, और फिर आगे बढ़ने का। रेलवे के रूल्स, ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स अलग अलग है सब, और वो हमको पूरे ध्यान में रखने पड़ते हैं। यू शुड नो योर ट्रांसपोर्ट। नहीं, लेकिन जैसे अभी ये आप एग्जांपल दे रहे हो कि जिसमें ये गाड़ी आपने देखा लेकिन आप रोक अभी नहीं ये सकते। ग्रीन था, हाँ। ग्रीन था, मैं तो फुल फ्लेज में चला रहा हूँ मेरी गाड़ी। अगर गुड्स है तो 60 पे है या 55 भी है, और एट अ सडन वो उसका मिस्टेक से हो गया, समझ गया। है ना। वो लाल हो गया, मैंने उसको देखा लाल हुआ है, तो वो गाड़ी मेरे को रोकनी है, मगर मैं वहाँ तो नहीं रोक सकता हूँ, सिग्नल के पहले नहीं रुक सकता हूँ। वो सिग्नल पास करके ही रुकेगी। फिर मैं मास्टर को इन्फॉर्म करूँगा, भाई ये ऐसा ऐसा हो गया। फिर मास्टर मेमो देगा, हाँ ये सिग्नल दिया था। लेकिन वो मेमो कैसे देगा? मेमो तो वो तो मास्टर तो किसी स्टेशन पे खड़ा है, हाँ, तो स्टेशन पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो वो फिजिकल मेमो होगा ना। यस, फिजिकल मेमो होगा इन राइटिंग विद स्टैम्प। सो ही हैज टू, उनको आना पड़ेगा वहां तक, आपके वहाँ तक ट्रेन आना तक। पड़ेगा, या वो नहीं आएगा तो वो किसी को, वो नहीं आएगा, जो भी आएगा, लेकिन पोर्टर को तब भेज तक देगा। गाड़ी खड़ी रहेगी। खड़ी रहेगी, और उसके पीछे अगर इतनी सारी गाड़ियां हैं, वो खड़ी रहेगी, सारी गाड़ियां खड़ी रहेंगी। टेक्निकल फॉल्ट है, क्या करोगे आप। तो इसकी वजह से डिलेज होती है क्या ट्रेन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन का अभी देखो आप, ट्रेन का डिलेज का तो नेचर के ऊपर भी है। अभी आप सबर्बन सर्विस की बात करोगे तो गाड़ियाँ इतनी है, एक के पीछे एक गाड़ी, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में गाड़ी है, तो कैसी चलेगी भाई। एक गाड़ी क्रॉस करते, एक सिग्नल क्रॉस करके वो दूसरा सिग्नल येलो होने को भी तो टाइम लगेगा, तो दूसरी गाड़ी तो बंचिंग में ही चलेगी। तो रीज़न तो वो नहीं रहता है, ये तो कभी कभार ऐसा हो। वेस्टर्न और सेंट्रल में, दोनों में कभी मैंने नहीं देखा गाड़ियाँ टाइम पे चलती है। मतलब नहीं, एक ज़माना था वेस्टर्न रेलवे में बहुत टाइम पे चलती थी। वेस्टर्न पे तो भी चलना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न का सिंगल लाइन है, सेंट्रल का तो 2 लाइन है, बाद में आगे जाके एक करजत एक कसारा की तरफ जाता है। तो उनका थोड़ा स्केड्यूल। ट्रैफिक भी आप देखो ना, ट्रैफिक कितना। 1985 में मैं समझता हूँ कि मेल ट्रेन जो थी वो 27 थी, मेल ट्रेन और पैसेंजर। ओके। अभी तो मेरे को लगता है 100 के ऊपर होगी। आप ट्रैफिक देखो, उसमें लोकल चलेगी, वही ट्रैक पे मेल चलेगी, वही ट्रैक पे गुड्स ट्रेन चलेगी। तो बट नेचर एडमिनिस्ट्रेशन को सब चलाना है, तो गाड़ी तो थोड़ी बहुत तो डिटेन होएगी कहीं ना कहीं, है। वो पाथ देख के ही दूसरी गाड़ी को निकलती। जैसे गुड्स ट्रेन निकालनी है तो भाई पीछे का मेल को कितना टाइम है वो देख के ही निकलते हैं, ऐसा ये नहीं है। मगर उसमें थोड़ा डिटेंशन तो हो ही जाएगा। अगर वो गुड्स को आगे लूप में भी डालते हैं, अंदर लाइन में भी डालते हैं, तो उसको जाने को जो टाइम लगेगा, तो पीछे का सिग्नल को आने को टाइम लगेगा। तो ये पॉलिटिकल भी है ना, कि हम ट्रेन्स बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो ट्रैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो उस रेट पे नहीं बढ़ता है। तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डिले होती है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। मगर अभी आज रेलवे का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी सेंट्रल रेलवे को में आप देखो तो कुर्ला से लेके थाना तक उन्होंने वो अलग 2 लाइन डाल के रखी। वैसे यहाँ गोरेगांव तक हो गया है वेस्टर्न रेलवे में, जो BDTS में अभी बोला
BDTS से वो मेल ट्रेन जो निकलेगी वो बोरीवली तक, अभी गोरेगांव तक जा रही है। अभी मेरे को लगता है ये 6 महीने में बोरीवली तक 2 अलग लाइन से जाएगी, जिसमें सिर्फ मेल ट्रेन जाएगी। उसमें सिर्फ मेल ट्रेन जाएगी जो BDTS से निकलती है। मुंबई सेंट्रल से जो निकलती है वो तो थ्रू लाइन पे आएगी, जहाँ आपकी फास्ट ट्रेन विरार जाती है वही लाइन पे आएगी। फिर वो बोरीवली से डाइवर्ट करके वो मेल ट्रेन अपने लाइन पे चली जाएगी आगे, समझेगी। डेवलपमेंट तो बहुत है। अभी हार्बर का देखो, हार्बर गोरेगांव तक आ गई VT से, जो बांद्रा तक थी पहले, फिर अंधेरी आई, अभी गोरेगांव तक आई, उसका भी काम चालू है बोरीवली तक। तो ये तो डेवलपमेंट्स है, उसमें कुछ ये नहीं है। मगर मुंबई का तो वैसे भी वो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का हमेशा से प्रॉब्लम तो था ही। हाँ वो तो है। जैसे अभी काफ़ी हो गया है कि अभी जैसे आपको थाना जाना है या घाटकोपर जाना था या दादर मतलब सायन जाना है, तो अभी वो सारे कनेक्शंस धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसा अभी ये वर्सोवा घाटकोपर मेट्रो चालू हुई है, तो मैं समझता हूँ कि दादर का लोड कम हो के अंधेरी का लोड बढ़ गया। जो सेंट्रल रेलवे वाया दादर जाते थे वो अंधेरी उतर के वहाँ जाते हैं, घाटकोपर जाते हैं। और हम तो कभी ऐसे वो नहीं, मैं 1-2 बार ही गया हूँ, पर मैंने भी देखा है उसमें आपके 15 मिनट तो बच जाते हैं। नहीं, और उधर मेन तो ये है ना कि अगर आपको पता है कि 40 मिनट लगना है तो 40 मिनट ही लगना है। हाँ। मेट्रो में ये बहुत बड़ा फ़र्क है, जबकि ये गारंटी आप लोकल ट्रेन्स बॉम्बे की नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, वो नहीं दे सकते। वो एक बहुत बड़ा मेट्रो का किधर भी कहीं पे भी इंडिया में जो है वो यही है कि अगर मुझे 30 मिनट लगने 20 मिनट, आप उतना प्लान करके जा सकते हो। नहीं तो उनका ट्रैफिक भी तो उतना ही है ना। हाँ, वो एक ही ट्रैक पे चल रहा है जो चल रहा है, और स्टेशन बहुत नज़दीक है, तो आप 2-2 मिनट के बाद भी चला सकते हो। ट्रैफिक को भी तो देखना पड़ेगा। अभी मैं 99 में चर्चगेट में आया था, तो कुछ 890 ऐसी कुछ ट्रेन्स थी, अभी वो 1300-1400 हो गई है। तो आप वो भी देखो ना कि चेंजेस, यानी गाड़ियाँ, ट्रैफिक कितना बढ़ गया। लोकल खुद सबअर्बन का ट्रैफिक बढ़ गया है, सही बात। मेल का ट्रैफिक बढ़ गया है। गुड्स तो चल ही रही है, गुड्स बंद नहीं होगी, गुड्स ट्रेन भी चल रही है, फिर भी 95-96% तो पंक्चुअलिटी चलती है बराबर। और मेल ट्रेन्स तो बराबर चलती है, उसमें कुछ ये नहीं है। मेल ट्रेन्स तो क्या फ़र्क होता है एक मेल ट्रेन चलाने में, एक लोकल ट्रेन चलाने में, एक राजधानी चलाने में? ये तीनों ट्रेन्स का जो अंदर का, आप अंदर बैठे हो, ओके, तो क्या फ़र्क होता है इन 3 चीज़ों में? मतलब जैसे आप पहली बार जब गुड्स ट्रेन चला रहे हो तो कंट्रोल्स में क्या फ़र्क है? सेम कंट्रोल्स है तीनों के? नहीं, अभी तो अलग ही इंजन, ये टेक्नोलॉजी आ गई। अभी आपका ब्रेकिंग सिस्टम है, पहले इनिशियल में वैक्यूम ब्रेक थे गाड़ी में, फिर आस्ते आस्ते एयर ब्रेक आ गई, और अभी रीजन ब्रेक है, मगर वो खाली इंजन में लगती है रीजन ब्रेक, और लोकल में भी अभी रीजन ब्रेक है। तो चेन पुल करने का कुछ फ़ायदा नहीं है? नहीं होता है, चेन पुल करो तो उसके रूल्स है। यहाँ पे जो सबअर्बन में उसके रूल्स अलग है, वहाँ पे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। हाँ, क्योंकि वो वैक्यूम ब्रेक से होता था। नहीं, हाँ नहीं, वो आपके उधर की गाड़ी एयर ब्रेक पे चलती है। हाँ। तो नहीं, बट जब आप खींचते हो तो वो ड्राइवर के हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रुक जाती थी ना पहले ट्रेन। अभी भी रुकती है। अभी भी रुकती है? हाँ, लोकल नहीं रुकेगी। ओके। लोकल को हम वो दोनों कैब में गार्ड के उसमें और हमारे उसमें वो रोक सकते हो, अलार्म बजेगा, फिर आप तो हमको स्पीड कम करना है, उसके रूल्स है थोड़े। और अगर कुछ है तो उधर ही खड़ी कर दो या नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर दो, ऐसा हुआ है, रूल है। तो वहाँ तो आपकी गाड़ी बाहर की जो है आउट स्टेशन की, जैसे राजधानी है, जम्मू तावी है, वो तो रुक जाएगी चेन पुलिंग। तो तीनों ट्रेन में फ़र्क क्या है चलाने में? चलाने में तो कुछ फ़र्क नहीं है, ड्राइवर तो ड्राइवर है, उसको तो गाड़ी चलानी है बस। लेकिन BMW में और मारुति में तो फ़र्क है। देखो ऐसा है ना, अभी तो यहाँ आपके नया जो रेक्स है सबअर्बन के, हाँ। तो वो पूरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग के है। उसमें अभी जो हैंडल्स है वो आपको आगे और पीछे इतना ही करने का है, और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है। ना स्पीड बढ़ाना है, स्पीड कम करना है? स्पीड बढ़ाना है, वही सिग्नल देख के आपको काम करना है, और स्पीड पे चलना है, और ब्रेकिंग के लिए पीछे करना है। फ़र्क क्या है सर? आप बताए नहीं कि तीनों इसमें
मतलब आप जैसे राजधानी चला रहे हो अभी, जैसे आप गुड्स ट्रेन चला रहे हो तो वो एक मतलब साइकिल चलाने जैसा हो गया ना। एक बार आप राजधानी चला रहे हो तो नहीं, गुड्स ट्रेन इज टफ। गुड ट्रेन इज टफ। यस, आप ये मत बोलो कि गुड्स ट्रेन साइकिल जैसा हो गया। गुड्स ट्रेन आपको टफ है, क्योंकि गुड्स ट्रेन में ब्रेकिंग में आपको बहुत संभालना है, समझिए नहीं। अभी का तो बहुत अच्छा हो गया, अभी तो एयर ब्रेक आ गया। वो तो वैक्यूम ब्रेक का ज़माना था कि यहाँ ब्रेक मारो तो वो गेट पे जाके चालू होएगा लगने को, वो हालत थी एक ज़माना। अच्छी मेल ट्रेन की ब्रेकिंग भी ऐसी थी वो टाइम पे कि भाई यहाँ ब्रेक लगाओ, तो वो हमको एक्सपीरियंस से करना पड़ता है ऐसे कि भाई कैसा रिटार्डेशन गाड़ी का 100 पे से कहाँ आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट रहता है हमेशा। अगर वो सिग्नल लाल है या वो प्लेटफॉर्म पे मेरे को रुकने का है, मैं मुंबई सेंट्रल से निकला और मेरे को बोरीवली हॉल्ट है गाड़ी का, और मेरे को बोरीवली में मेरी जगह पे रुकने का है, तो मेरा एक ब्रेकिंग का पॉइंट रहेगा। फिर वो आप कांदुली पकड़ो या कांदुली के और बोरीवली के बीच में का पकड़ो, एक पॉइंट रहेगा फिक्स। वो पॉइंट से मैं ब्रेकिंग चालू करूँगा, और वो ब्रेकिंग इतना ग्रेजुअल होना चाहिए कि पीछे वाले को मालूम नहीं पड़ना मांगता है कि मेरा गाड़ी, यानी झटका नहीं आना मांगता। आप पीछे बैठे तो आपको बिल्कुल ये नहीं लगना मांगता कि मेरी गाड़ी झटका मार रही है, क्या कर रही है। उस हिसाब से मेरे को ब्रेकिंग करने का, और वो अपनी जगह पे जाके खड़ा रहने का। जहाँ अगर वो आप कभी देखे होंगे प्लेटफॉर्म के आगे रहता है इंजन स्टॉप, हाँ है ना, तो वो सामने ऐसे भी रहता ना ट्रैक्स पे। वो तो लोकल के लिए। अच्छा। हाँ, वो तो आपका स्टॉप मार्क बोलते हैं उसको। हाँ। वो लोकल्स के लिए, और इंजन के लिए अपना एक बनाया रखा, इंजन स्टॉप करके लिखा रहता है, आप बहुत बार देखो। तो वहाँ जाके मेरे को बराबर खड़ा रहना है जब वो कोच पोजीशन बराबर रहेगी। वाह, समझेगी। तो दैट इज़ अ टेक्निक, वो आपको एक्सपीरियंस से आता है। ये सब बातें हैं, और वर्किंग में आपको सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली सिग्नल ही देखो, OHE भी देखनी है, किधर लटक रहा है क्या वायर, है ना, ट्रैक भी देखना है। कहीं कितना वोल्ट्स होता है वो शायद? अभी तो 2500 25 kV है। 25 kV, बाप रे। पहला तो यहाँ DC था, यहाँ से विरार तक DC था, वो 1500 वोल्ट था। अभी पूरा AC जब से ये हो गया, कन्वर्जन हो गया, तो वो 25 kV। तो वो कहीं वायर लटक रहा है कि नहीं, वो ड्रॉपर्स कभी लटकते रहते, तो वो भी देखना पड़ता है। फिर वो इन्फॉर्म करो कि हाँ ये किलोमीटर में ये देखा करके। कभी ऐसा अपने को होता है, नहीं होता है, मगर ऐसा अपने को लगता है अरे शायद लटक रहा है, वो इन्फॉर्म करो, ट्रैक को देखो। ऐसा नहीं है खाली सिग्नल ही देखने का। क्योंकि आप ही हो ना ट्रैक्स पे, ये सही बात है। बिकॉज नाउ मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो कि एक समझो यहाँ से मैं अगर पालघर जा रहा हूँ, और पालघर के बीच में बहुत लंबे लंबे स्टेशन हैं, ठीक है, तो एक स्टेशन के बीच में 10-10 किलोमीटर का गैप है, 15-15 किलोमीटर का गैप है। अब रोज़ तो आदमी आके देखेगा नहीं, जो भी उनका जो भी होगा मेंटेनेंस वाला होगा, वो रोज़ तो आएगा नहीं। बिल्कुल आता है, रोज़ देखता है, रोज़ देखता है, रोज़ देखता है। उनको हम रेलवे के भाषा में गैंगमैन बोलते हैं, या अभी मेरे को लगता है उनका भी कुछ डेजिग्नेशन चेंज किया गैंगमैन से, मगर इनिशियली उनको गैंगमैन्स बोलते हैं। वो PWA डिपार्टमेंट में आते हैं, समझेंगे। तो वो पूरा चेक करते रहते हैं। ऐसा नहीं, आप कभी देखो वो हथौड़ा और ये लेके घूमते हैं, वो वही है, उनका काम ही वो है। वो कोई खिला निकला है क्या, वो निकला क्या, उसको टोक के बराबर लगाओ, उनको वो चेक करते हैं। हाँ, लेकिन वो अगर आएगा भी उसका भी गैप होगा, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा में आएगा वो। हाँ, वो तो है, 8 घंटा नहीं, मगर देखो अभी एक बड़ा सेक्शन है, तो वहाँ एक यहाँ से जाएगा, एक वहाँ से आएगा, समझेगी नहीं। सबरमन में तो नहीं चलते वो लोग एक्चुअली। सबरमन में जो अभी संडेज को ब्लॉक रहते हैं, उसमें वो लोग मेंटेन करते हैं पूरा। हाँ, राइट, समझे, क्या बोलते हैं उसको, मेगा ब्लॉक। सो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मेरा ये मतलब था एक्चुअली कि क्यों एक ट्रेन ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो अगर गैंगमैन भी आ रहा है तो भी वो 4 घंटे में 6 घंटे में एक बार चेक कर रहा है। अभी ये 4-6 घंटे में अगर बीच में कुछ हो गया तो वो ट्रेन ड्राइवर ही देख सकता है।
हाँ वो तो आपको रनिंग में देख हाँ रनिंग वाला ही देख वो सकता भी है, तो वो आपकी वो ट्रेन टाइम ड्राइवर, नजर गई तो बराबर। हाँ तो ट्रेन समझे? ड्राइवर ऐसे का भी जॉब, किस्से हो गए, ऐसे बहुत किस्से हो गए लोगों के साथ। किसी ने देखा है फिर गाड़ी रुकाई है, समझी कि ना, इंजन और एक दो डब्बे तो चले गए और वो गाड़ी रुक गई, फिर उसको सेफली बाहर निकाल के इन्फॉर्मेशन दिया और फिर वो आके उन्होंने रिपेयर कोर्ट किया। राइट किया, हाँ रिपेयर कर। ऐसे किस्से भी हुए हैं, उसकी वजह से भी डिटेंशंस होती है। हाँ लेकिन बहुत सारी जानें भी बची ना उससे। बिल्कुल जाने बची, आपका जान बची, रेलवे का जो नुकसान होने का था वो बच गया, बहुत चीज़ें है उसमें। तो कुछ भी हो सकता है कुछ ऐसे, भी हो सकता है क्योंकि वो इतनी हैवी आपको अलर्ट रहना है। इलेक्ट्रिक करंट है उसका, वो अगर ऐसे लटक रहा है कहीं पे, सो इट्स सो स्कैरी। होता है, बहुत कम होता है, और वो इसके लिए उनका मेंटेनेंस भी चलते रहता है। बाहर भी वो लोग ब्लॉक लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, आउट ऑफ मुंबई भी उनका हाँ। ब्लॉक चलते रहता है, सर्टन टाइम का ब्लॉक लेते हैं वो लोग काम करने के लिए, OEG डिपार्टमेंट या PWR डिपार्टमेंट। नहीं तो उसके बिना तो मेंटेन होएगा ही नहीं, मेंटेनेंस तो जरूर है। और मैं तो देखो गाड़ी तो हम चलाते हैं, मगर वो जो ट्रैक पे काम करते हैं उनकी वजह से हम गाड़ी चला पाती हैं। ये भी आप सोचो, ये बहुत बड़ी बात है कि वो बारिश नहीं, धूप नहीं, ठंडी नहीं, उसमें वो दिन रात काम करते हैं। गैंगमैन यस, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भाई। वो फिट रखेगा ट्रैक को तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, उसका भी तो रोल बड़ा है, मेरा तो है ही मगर उसका भी तो रोल है। रेलवेज एक अकेला कोई चलाता नहीं, इट इज़ अ टीम वर्क, सब जन आते हैं उसमें। जो गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं वो भी आते हैं उसमें, उनको भी उतना ही देखना है। मास्टर से उनको भी अपना हर चीज़ देखना है, स्टेशन का सिग्नलिंग वाले उनको भी अपने चीज़ें देखनी है, डिपार्टमेंट से अलग अलग। तो वो टीम वर्क है, पूरी टीम मिलके रेलवे चलाती है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है मगर उनमें सबका सहाय रहता है, सब डिपार्टमेंट का सहाय रहता है, उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। सो क्या चैलेंजेस होते हैं सर, मतलब अगर आप एज अ ड्राइवर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आपको जब आप चला रहे हो, जैसे आप मेल चला रहे हो या आप लोकल चला रहे हो, वो जो भी चला रहे हो, तो चैलेंजेस क्या होते हैं, मतलब एक्सीडेंट से लेके इमरजेंसी से लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ये है कि सबसे पहले तो मेरे को अपना वर्किंग सेफ करना है, मेरे को खुद को इतना ये रखना है, परफेक्ट रखना है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अपनी अच्छी निभा सकूं। और चैलेंजेस में ऐसा है कि अभी तो सबअर्बन में बहुत एक्सीडेंट्स कम होने लगे, पहले तो बहुत होते थे। तो आदमी तो कभी भी आ सकता है बीच में। हाँ, और बाहर जाओ आप तो जानवर कभी भी आ सकते हैं, खास करके भैंस अगर आपके गाड़ी के सामने आ गई और उड़ गई बाहर तो ठीक है, मगर उसका झटका बहुत रखता है, और फंस गई तो आप फंस गए, ऐसा है। क्या होता है फंस गई तो निकालो उसको, कैसे निकालोगे? अगर भैंस कभी फंस गई और वो पूरा आपका पाइपलाइन तोड़ देगा गाड़ी का, इतना डैमेज हो जाता है। हो सकता है डिरेल भी हो जाएगी गाड़ी, उसका वजन इतना हैवी है, उसका स्पीड है, इम्पैक्ट उतना हो गया, वो भी हो सकता है। लेकिन उतने इम्पैक्ट से भी उड़ती नहीं है नॉर्मली, कभी कभी भैंस भैंस बहुत कम उड़ती है, ऐसे बहुत कम आती भी है। उनका एक्चुअली क्या रहते तो वो पूरा वो उसमें रहते हैं, पूरी फैमिली जैसे रहती है ना। हाँ। तो हम लोग का एक टेक्निक था उसमें कि अगर हमने देखा है तो हॉर्न कभी नहीं बजाने का, उससे वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको मालूम नहीं पड़ता है आवाज़ से। खाली हेडलाइट लगाओ, हेडलाइट को देखेगा तो अपने आप हट जाएगा, ये भी एक्सपीरियंस है। तो कभी भी जानवर को देखो तो हेडलाइट लगाओ, निकल जाएगा। ओ, वो देखेगा तो, नहीं देखेगा तो फिर तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल करो गाड़ी को, जाने दो उसको। आपकी फंसी है कभी भैंस? हाँ, एक बार हुआ था किस्सा,
मगर वो उड़ गई थी, फंस नहीं गई, मगर मेरा पाइप का डैमेज हो गया था। तो फिर वो थोड़ा आस्ते आस्ते जाके फिर बाहर स्टेशन के बाहर खड़ा रह के मास्टर को इन्फॉर्म करके फिर वो गाड़ी को लूप में लेना पड़ा, फिर वो गैरेज स्टाफ को बुलाना पड़ा, पूरा पाइप जो डैमेज हो गए थे उनको लगाना पड़ा। बहुत प्रोसीजर लंबा हो जाता है। आदमी का एक्सीडेंट तो होते रहते, उसमें कुछ है नहीं। सुसाइड वाले भी रहते, कभी एक्सीडेंटली भी हो जाते, केयरलेस भी होते लोग। केयरलेस तो रहते ही है। देखो अभी मुंबई का भीड़ इतना है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप गाड़ी में लटको मत, और थोड़ा हो सके उतना अवॉइड करो। तो आपकी जान है, हर एक की अपनी जान है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कोई सामने आता है। एक बात और है, उसमें गाड़ी का डिटेंशन भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका भी फिर प्रोसीजर होता है पूरा। जैसे ही एक्सीडेंट होता है आपको रोकना है। रोकना है, यस। कोई भी सामने आया तो वो तो सामने दिखा तो ही इमरजेंसी मारने का सीधा, और वो उसका हो गया एक्सीडेंट तो गाड़ी तो रोकनी है ना। अभी वो मैंने गाड़ी तो रोक दी, वो किधर है पीछे किधर मेरे को मालूम, फिर दैट इज़ ड्यूटी ऑफ गार्ड। वो गार्ड आएगा, वो देखेगा। मास्टर अभी तो सिस्टम अच्छा हो गया, फटाफट इन्फॉर्म हो जाता है। वो मास्टर को इन्फॉर्म करेगा, फिर मास्टर वो आपका ये लेके आएगा, स्ट्रेचर लेके आएगा, जीआरपी, और उसको लेके, और फिर वो उसको निकालेगा, फिर गाड़ी चलेगी। ऐसा है। फिर गाड़ी तो आपको वहाँ जब तक वो नहीं आता है तो 15-20 मिनट तो निकल गए। 15-20 मिनट में मुंबई में पूरी लाइन लग जाती है। बराबर। लोगों का भी तो केयरलेसनेस है तो इसमें, और क्या केयरलेसनेस है। अभी तो बहुत कम हो गया, पहले नहीं, बहुत। क्योंकि अभी आप जो बोल रहे हो ना, जब से खास करके हमारा कांदिवली तो इसमें फेमस था। ये जो गेट था कांदिवली का, वो लोग देखते नहीं थे। खास कर ये जो विरार फास्ट जो आती है 4 नंबर पे, है ना, वो गेट में से घुस गया, वो देखता भी नहीं है गाड़ी आ रहा है नहीं है, बस उसको अपनी जल्दी पड़ी है। अगर भाग के देखा तो उधर से आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब यहाँ मारेगा, यहाँ ब्रेक मारेगा तो वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करके ही गाड़ी रुकेगा, ऐसा नहीं है। या तो आधे प्लेटफॉर्म पे जाके, मगर वो तो गया ना, तो रुकेगा, उसको क्लियर करेगा, फिर वो जाएगा। डिटेंशन तो होएगा ही। 20 मिनट का डिटेंशन तो कहीं नहीं गया एक्सीडेंट के बाद, नॉकडाउन में। या नॉकडाउन कोई अगर सामने आ गया तो। मेरा खुद का एक किस्सा है, एक एक्सपीरियंस मेरे को। जब मैं आई थिंक पहले क्या होता था सर, बॉम्बे में भी वो बीच में ट्रैक्स के बीच में, इवन स्टेशंस के बीच में देयर वाज नथिंग, ऐसे ये नहीं होता, कुछ नहीं था, तो आप सीधे करके जंप मार के जा सकते। अभी नहीं तो कर सकते, अभी सब जगह हो गया है। और जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म होता था वहां से भी आप गोल घूम के नीचे से जा सकते थे। अभी नहीं रहते थे। हाँ, स्लोप्स होते थे, अभी वो निकाल दिए। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग ये करते थे, हम लोग ट्रैक्स पे से जाते थे। और मुझे अभी भी याद है कि मैं ट्रैक पे था और जल्दी में था, और सामने से गाड़ी आई, और गाड़ी ऐसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कैसे मरते भी होंगे इसमें, मैं तो बच गया उस दिन। बट जब वो गाड़ी ऐसे आई और जब आप गाड़ी के सामने हो जाते हो, फ्रीज हो जाते हो, फ्रीज होंगे बिल्कुल, क्योंकि वो गाड़ी ऐसे बड़ी बड़ी होने लगती है आपके आँख के सामने। एंड इट्स अ फैक्ट, मतलब आई रिमेंबर गेटिंग कंप्लीटली फ्रोजन। कुछ तो हो गया, मैं फट से जंप मार दिया। यू शुड नेवर क्रॉस द ट्रैक। या मैंने मेरे सब फैमिली मेम्बर्स को भी बोल के रखा है, कुछ भी कितना भी लेट हो जाए, 2 चीज़ है मुंबई में भागने का नहीं। एक लोकल गई, आप ब्रिज उतरते दूसरी लोकल आ जाएगी। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रैक क्रॉस, और दोनों उतनी भरी होंगी, बिल्कुल। ट्रैक क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत साल पहले का किस्सा है। माई वाइफ वॉज वर्किंग इन नायर डेंटल हॉस्पिटल, ओके, है ना। तो मैं वो टाइम सेंटर में था, मुंबई सेंट्रल में सेंटर में था। तो वो वहाँ ही बॉम्बे सेंट्रल में था मैं, और वो भी बॉम्बे सेंट्रल जाती थी। उस दिन उसके जो कलीग्स थे, उसकी जो फ्रेंड्स थे, वो ट्रैक क्रॉस करके आती थी। 4 नंबर फास्ट ट्रेन पकड़ के 4 नंबर पे उतर के, फिर पीछे से एक रास्ता है, वो ऐसा ग्रिल्स है ना रेलवे का, उसमें से ऐसे इतना बड़ा ये है, वो छेद है, उसमें से वो लोग निकल के
हॉस्पिटल के ले जाती थी। और वहाँ एक चाय का दुकान है हमारे लोग का, जो पुलिस है रेलवे के, उनके लिए कैंटीन है वहाँ पे पीछे वाली मुंबई सेंट्रल में। तो हम लोग वहाँ शंटिंग में चाय पीने जाते थे। और वो इंसिडेंसली ऐसा हुआ, मैं चाय पीने का टाइम मेरा और वो उसके फ्रेंड्स के साथ, जो कभी नहीं, उस दिन वो उसका माइंड चेंज हो गया और वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से घुसे। आप ट्रैक से? यस, उधर से। और आपने देख लिया? और वो मेरे सामने, और उसको काटो तो खून नहीं निकलेगा, खून निकलेगा नहीं, ऐसी उसकी हालत हो गई। मैं बोला अभी तुम यहाँ से पहले बैक जहाँ से आई वैसी, हॉस्पिटल नहीं जाओगे, या तो घर जाओ, डांडी मारो। और वाकई में मेरे मुंह से बहुत बैड वर्ड्स भी निकले थे वो टाइम पे, क्योंकि अपनी बीवी को बिल्कुल ट्रैक्स क्रॉस करते देखा और आपको पता है इसका क्या इम्प्लीकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको तो ऐसा हो गया था ना कि सही में उसको काटो और तो बहुत खून सुनाया निकले। उसको, बहुत सुनाया वहीं पे। और मैंने उसको वापस भेजा उसे, और वो सब देखे तो उसके फ्रेंड्स भी वापस चले गए। दे वेंट टू द ब्रिज एंड फिर ब्रिज से वापस आ गए। फिर घर पे आके तो मैंने उसको बहुत और सुनाया, बोले, यार तुम लोग, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे को मालूम है, मैं क्या पागल नहीं हूँ जो रोज बोलता हूँ कि ट्रैक पे मत जाओ, ट्रैक क्रॉस मत करो, कुछ भी हो जाए, कितना भी लोड हो जाए चलेगा, ट्रैक पे उतरने का नहीं। इवन मैं पब्लिक को भी बोलूँगा कि पानी जमता है, गाड़ियाँ बंचिंग हो जाती है, आप ट्रैक पे मत चलो, गाड़ी में से मत उतरो। आपको मालूम नहीं है कि कलवट किधर है। कलवट मतलब? जो नाला बहता है ना। हाँ हाँ हाँ, जो यार, बगल में नाला हाँ। बहता है ट्रैक के। नहीं, बीच में हाँ। भी नाले है ट्रैक्स में। हाँ सही बात है, वो दो समझे? दो तो ट्रैक्स के आपको तो बीच में। मालूम नहीं है किसी को। हाँ हाँ। भाई हमको भी कभी नहीं वो पता चलेगा, पानी में आप उसमें भी बोलोगे तो अंदर सीधा कहाँ जाओगे फिर। वो मैं बहुत तो- डीप होता है। मैं तो पब्लिक को भी सजेस्ट करूंगा वो कि बहुत डीप होता है कलवट। बिल्कुल डीप ओ। तो रहेगा, आप पूरे जाओगे अंदर, क्या करोगे? तो उससे अच्छा गाड़ी में बैठो ना, कहाँ जाना, गाड़ी तो जाएगी भाई, 10 मिनट के बाद हिलेगी गाड़ी, हिलेगी तो जरूर, आप उतरो मत। क्यों उतरते हो? आपकी लाइफ क्यों जोखिम में डालते हो? सामने से गाड़ी आएगी भाई, सामने का इसमें क्लियर है, वो तो दर दर करके आएगा। ट्रैक पे कभी चलना भी नहीं चाहिए। मैं पब्लिक को तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको कभी ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए, अवॉइड करो, जो उतना हो सके अवॉइड करो। और एक बहुत डेंजरस है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ऑन ट्रैक्स इस, जब आप अगर ट्रैक्स पे चलते हो और आपको कोई मतलब अगर गाड़ी बहुत दूर है तो आपको पता नहीं है कौन से ट्रैक पे आ रही है। काफ़ी टाइम ये भी होता है कि आपको एग्जैक्टली ऐसे आइडिया नहीं होता है कि वो इस ट्रैक पे है या इस ट्रैक पे या इस ट्रैक पे है। वो जब बहुत नज़दीक आती है तभी आइडिया आता है। ये भी एक मेरे ख्याल से जब आप क्रॉस करते हो ये एक होता है। तो और आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी बहुत लंबी है, मगर वो गाड़ी का स्पीड आपको मालूम नहीं है। हाँ समझे कि नहीं? जैसे आप वहाँ से निकले 1 नंबर से, आपने देखा अरे वो 3 नंबर की तो गाड़ी लंबी है, हाँ वो तो 100 से आ रही है, हाँ। और तुम सब 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की स्पीड से क्रॉस करो, वो उसमें भी वो मार खा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो निकल जाऊंगा, वो निकल नहीं पाते। अच्छा, ऐसे भी किस्से, अभी एक मेरा किस्सा हुआ था दादर में। वो एक लड़का बीच में उतर गया था 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पे, और पब्लिक चिल्ला रहा है, अरे गाड़ी आ रहे गाड़ी आ रहे। मैं ही लेके आ रहा था गाड़ी, है ना। और मैंने वो लड़के को देखा तो मैंने जाके उसके सामने ऐसा गाड़ी खड़ा कर दी, और उसके सामने गाड़ी खड़ा कर दिया तो वो एकदम ये हो गया, अरे ये तो लफड़ा हो गया। वो सोचा नहीं था कि मैं ऐसा खड़ा करूँगा। तो मैं पहला पब्लिक को ये किया, भाई तुम चिल्ला तो रहे हो कि गाड़ी आ रही गाड़ी आ रही, उसको उठाओ ना, तुम्हारी ड्यूटी भी तो बनती है, खाली चिल्लाते हो पागल जैसा। उसको उठाओ, तुम उठा तो सकते हो, उसको बोलो हाथ दो, ऊपर उठाओ, वो तो काम करो कम से कम। वो तो अच्छा है, दादर में रुकना है, हमने लंबे से ही देख लिया तो हमने उसके पहले गाड़ी खड़ा कर दी। उसको फिर मैंने ही उठाया, तो इधर आओ, क्या हुआ तुमको? फिर मास्टर को बोला, हैंड ओवर किया उसको, बोला ये ट्रैक पे खड़ा था, क्यों खड़ा था मालूम नहीं, इसको पूछो तुम्हारे माँ बाप किधर है। और फिर मैं गाड़ी लेके गया। ऐसे भी किस्से होते, आप लंबे से देखो, यू कंट्रोल योर ट्रेन, रहने दो।
होता है। कोई क्या है, कभी कभी पहले से ही सो जाता है, तो हमने तो देखा वो सो गया है, खड़ा कर दो गाड़ी। सुसाइड केसेस। हाँ, कभी कभी क्या है, वो आपका गाड़ी आता है ऐसा ही मुंडी रख देता है, समझे कि नहीं? तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर आप देखो, हो सकता है उसको हमको बचाने का, किसी को कोई भी रहने दो, क्योंकि हर एक की जान है, और आदमी की, इंसान की जान हो या जानवर की जान, हर एक की जान कीमती है। और कोई आके सडनली आपके सामने आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दुख तो होता है, क्या करोगे, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आपको याद है पहली बार जब ये हुआ था आपके साथ, कब हुआ था? मेरे साथ पहली बार हुआ था जब मैं गुड्स ट्रेन पे था, मैं असिस्टेंट ड्राइवर में था, जब भी हुआ था। और केलवा और पालघर के बीच में हुआ था। केड़वे। हाँ, और गुड्स ट्रेन पे हुआ था। जब भी मेरे को तो इतना ये हुआ था, तो ड्राइवर पे मेरे को बहुत समझा, अभी तो तेरे को ज़िंदगी निकालनी है, बराबर, उसका भी बराबर है, ये तो अपने साथ होता है। उसने गाड़ी आते ही गर्दन रख दी ट्रैक में, वो बीच में आके कूद गया, यानी खड़ा हो गया ऐसा। अभी जैसे मेरा घर है, वहाँ वो खड़ा हो जाएगा सामने आके, तो आप ब्रेक मारोगे तो भी कुछ नहीं होगा, वो तो आप ठोक के ही जाओगे उसे, समझे कि नहीं? वो मेरा पहला किस्सा था। क्या क्या फीलिंग आएगा आपको देख बहुत, के? मैं तो बहुत सैड फील किया था ऐसा। फिर खाने पीने का भी इच्छा नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे जो ड्राइवर थे, उन्होंने फिर मेरे को समझा, ऐसा नहीं है तो ज़िंदगी भर चलते रहेगा अपने साथ, तो इतना ये करके फ़ायदा नहीं है। अभी तुम्हारा पहली बार है, ठीक है, बाद में खा लो, कोई बात नहीं, अभी नहीं खाने का है। जैसा हम रनिंग रूम जाते हैं कहीं पे भी, तो हमारा रनिंग रूम में सब खाने पीने का वो रहता है। रनिंग रूम लाइक वेटिंग रूम होता है आपके लिए? वेटिंग रूम, हम लोग का वेटिंग रूम, उसको हम लोग रनिंग रूम कहते हैं। उसमें खाना पीना सब होता है? खाना पीना, रेस्ट सब उसमें ही होता है, बाहर जाके। यहाँ भी है, लोकल में भी रात को जो रुकते हैं वो रनिंग रूम बना के रखे, और बड़े बड़े स्टेशन पे, चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल, अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली। लेकिन आपको पता था ना कि ये एक थ्रिलिंग जॉब हज़ार्ड है, आपकी प्रोफेशन का एक हज़ार्ड है, ये Yes. होना पॉसिबिलिटी है हमेशा, वो पहले मगर टाइम वो तो आप पहले आपको टाइम तो आप उसको हैंडल नहीं कर नहीं, सकते। कोई भी नहीं कर सकते। मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ। एक 93 या 94 में बहुत बारिश हुआ था, बहुत बार, यहाँ नहीं, बाहर पालघर से चालू हुआ था ये चीज़। और उस टाइम मेरी ये पश्चिम एक्सप्रेस थी, मैं ड्राइवर में था उस दिन पश्चिम एक्सप्रेस में, समझे कि नहीं? और केलवा में इनिशियली मेरी पहली गाड़ी खड़ी हो गई, केलवा प्लेटफॉर्म पे। मुझे लगा कोई गुड्स गया होगा आगे, तो गुड्स क्लियर हो जाएगा तो निकालेगा। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो मैं असिस्टेंट को बोला, जा भाई मास्टर के पास, क्योंकि वो टाइम पे वॉकी टॉकी पॉकी टॉकी कुछ नहीं था। तो गया, तो मास्टर बोला आगे बारिश गिर रहा है। कहाँ? पालघर में, और पालघर स्टेशन प्लेटफॉर्म के नीचे है। आप मानोगे केलवा में तो कुछ भी नहीं था, गिल्ला था, केलवा गिल्ला था, वो बारिश भी नहीं था, बस गिल्ला था। और वो मास्टर ने ऐसा मैसेज भेजा, मतलब जब क्लियर होएगा जब ही आपका गाड़ी निकालेगा। मैं बोला हो गया सत्यानाश। तो फिर पालघर में पानी उतर गया, फिर निकाला हमको 10 किलोमीटर का कॉशन ऑर्डर दिया उसने, यानी 10 किलोमीटर से वो पालघर स्टेशन पास करने का, 10 km से स्पीड है ना। ऐसे गए आगे, तो जैसा गुजरात चालू हो गया तो बारिश बढ़ते गया, बहुत बारिश। बारिश बोले मेरा नाम, आज मेरा काम है। हाँ। ऐसे करके करके सूरत पहुँचे,
तो सूरत के आगे ताप्ती ब्रिज है, ताप्ती का ब्रिज है जो ताप्ती रिवर बहती है, और सूरत में हम आके हमको खड़ा किया, वो खड़ा ही कर दिया। तो हम तो समझ गए अभी बारिश का ये है, जब देगा। तो फिर वो वहाँ भी 10 km का ब्रिज के ऊपर 10 किलोमीटर्स वहाँ से जाना। तो जैसे ब्रिज पे एंटर हो गए तो वो पानी का आवाज़ आने लगा, जो पानी फ्लो हो रहा था ना ब्रिज के ऊपर, वैसा एकदम ऐसा टेरिफिक आवाज़ जो आदमी डर जाएगा ऐसा। वो आवाज़ सुन के मेरा जो असिस्टेंट ड्राइवर था वो केबिन खोल के अंदर घुस के जाके बैठ गया, वो डर गया, समझे कि नहीं। फिर वो ब्रिज क्रॉस हुआ तो मैंने उसको बोला आजा भाई, गया। फिर मैंने भी उसको यही समझाया था कि ज़िंदगी भर तुमको ये काम करने का है, ऐसे मौके अपने को हर बार आते रहेंगे। उसको लगा कि पानी से या तो ट्रेन फ्लड हो जाएगी या नहीं, वो आवाज़ से ही डर गया, पानी बस डर गया आवाज़ से। आवाज़ से ही डर गया। मैं बोला ऐसा ये अपनी लाइन पे डर के तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। डर ये चीज़ अपने इसमें नहीं रहनी चाहिए लाइफ में। कोई भी चीज़ को डरो मत, डरोगे तो तुम काम से जाओगे, समझे क्या। और फिर वो 5:50 को जो बड़ौदा पहुंचते थे हम, वो हम 8:30 को पहुंचते थे रात को बड़ौदा। बहुत आपको डिफरेंट ये आती है। अभी नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो आप कुछ रोक नहीं सकते हो, उसमें तो जो होना है वो तो होएगा। तो ये बहुत एक एक्सपीरियंस है। मुंबई का एक्सपीरियंस है। मुंबई में मेरी ऑन ड्यूटी थी बोरीवली से फिर भाईंदर जाने का, और भाईंदर से एक लेडी स्पेशल निकलती 9-6 को सुबह, वो गाड़ी थी मेरी। बोरीवली में धूप था, भाईंदर में भी बारिश नहीं था, समझे कि नहीं, और मुंबई में बारिश था। और मैं भाईंदर गया तो कैब चेंज करके जब वहाँ से ये बाजू आ रहा था तो बहुत सारी औरतें मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी, ये गाड़ी जाएगी क्या चर्चगेट। तो मैं अपने बस ऐसा ही हाँ जाएगी। मेरे दिमाग में आया, बोला ये हर औरत क्यों पूछ रही है गाड़ी जाएगी। और चालू करने के पहले भी सामने आके पूछ के गई गाड़ी जाएगी। मैं बोला हाँ जाएगी। बोला क्यों, हर एक जन क्यों पूछ रहे हो। तो मुंबई में बारिश है। तो मुंबई में बारिश है ना, अभी मुंबई बहुत लंबा है, आप बैठ जाओ, गाड़ी तो जाएगी। ये लेडी स्पेशल है, चर्चगेट कैसे भी पहुंच जाएगी पक्का। बोला हाँ पक्का। तो चले भाईंदर से गोरेगांव तक कुछ नहीं था, गोरेगांव से लग गई लाइन, क्योंकि अंधेरे में बहुत बारिश हो गया था, अंधेरे से ही चालू हुआ था, अंधेरे पूरा पानी हो गया था। तो गोरेगांव से लाइन लगी। मैं बोला ये तो गड़बड़ है, चलिए गाड़ी आस्ते आस्ते। आप तो भाईंदर की धूप देख के बोल रहे थे। हाँ, घर से निकला यहाँ कांदुली से तो धूप थी, समझे कि नहीं। तो चलिए गाड़ी आस्ते। वो हर स्टेशन पे कोई ना कोई आके पूछता था गाड़ी जाएगी। मैं अपना हाँ, मैं क्यों ना बोलूँ, मैं तो हाँ। लेडी स्पेशल है, वो तो जानी है चर्चगेट, कभी भी जाएगी। गए ऐसे ही। अब मैं निकला था सुबह और मेरे को लगी भूख, तो आए पूछने को, तो गाड़ी जाएगी। गाड़ी तो जाएगी मगर मेरे को लगी है भूख, तुम लोग तो डब्बा लाए होंगे तो मुझे कुछ खिलाओ तो गाड़ी बराबर जाएगी। बोलते हम लोग को भी भूख लगी, हम लोग ने हमारा डब्बा खा लिया, तो बोला गाड़ी नहीं जाएगी। समझिए। पर मुंबई का पब्लिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पब्लिक है मुंबई का। ऐसे हम एल्फिस्टन पहुंच गए, तो एल्फिस्टन में वो 2-3 लेडीज़ आके खड़ी हो गई, अभी गाड़ी चालू मत करो। मतलब आप जब बोलोगे आज गाड़ी चालू करो, आज मेरे को कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने 6 समोसे, एल्फिस्टन में एक स्टॉल है, वहाँ से 6 समोसे ला के दे दिए, आप भूख लगे ना आप खा लो करके। मैं बोला यार 6 तो नहीं मैं खा पाऊँगा, आप 3 रखो, आप 3 आपका लेके जाओ। वो 3 समोसे मैंने खाए, और वो 10:29 को गाड़ी पहुंचती थी, वो मेरी 1:35 को गाड़ी पहुंच गई। अब मैंने उनको सवाल किया उतरने के बाद चर्चगेट में, भाई आप लोग घर क्यों नहीं गई।
बोला कुछ नहीं, अभी साइन करने का और घर जाने का, हमारा दिन भर गया। इसके लिए वो पूछ रही थी कि गाड़ी जाएगी। बम्बई है, मगर मुंबई का पब्लिक बहुत हेल्प करता है ऐसे मामले में। जो आपकी 2005 में जो बारिश हो गई थी, जो फ्लड आया था पूरा, या है ना, वो टाइम पे जो ड्यूटी पे थे उन्होंने किस्से बताए। लोग देखते आपको, आप कब से बैठे हो गाड़ी में, चाय पानी नाश्ता सब ला के देते अपने घरों में से। बहुत हेल्प करता है मुंबई का पब्लिक। कोई बताता नहीं है, वर्ड्स कोई पूछता नहीं है, लेकिन सीधे आके डायरेक्टली लाके देते हैं। यस, सीधा वो, अगर दरवाज़ा बंद है तो ठक ठक करेंगे, या आप कब से खड़े, चाय पानी पी लो, नाश्ता, कुछ भी नाश्ता हो, वड़ा पाव, समोसा पाव या चपाती भाजी ला के दे, मगर देते ज़रूर, बहुत हेल्प करते हैं। ये मामले में मुंबई का पब्लिक को मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत हेल्पिंग नेचर वाले। और दोनों टाइप का पब्लिक रहता है, देखो हर एक का अपना अपना दिमाग रहता है। दिमाग क्या रहता है, घर से जब निकलता है कोई झगड़ा करके निकलता है, मूड में निकलता है हाँ, जो भी। तो गाड़ी जैसे पहुँचते हैं तो आपको थैंक यू बोलने वाले भी है, आपको गाली देने वाले भी हैं, समझेगी। राइट। मगर एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि कोई भी डिटेंशन होता है तो आप मोटरमैन को मत ये करो, या ड्राइवर को कोई दोषी मत ठहराओ। डिले होता है। डिले का बहुत सारे रीजंस है, और ये मुंबई का पब्लिक जानता भी है मगर मानता नहीं है कोई जन। तो ये तो है कि आप ड्राइवर को दोषी मत दो, गाड़ी चलाने वाले को दोषी मत पकड़ो, कि उसमें तो बहुत सारे रीजंस है। कोई सिग्नल फेलियर है, या कोई ट्रैक फेलियर हो सकता है, या कोई नॉकडाउन हो गया होगा। तो वो टाइम पे क्या होता है, जब नॉर्मल का abnormal वर्किंग हो जाता है ना, तो थोड़ा कंट्रोलर को भी गाड़ी कंट्रोल करने को वो उनको भी सलाम ठोकता। फिर वो कैसे कंट्रोल करते वो ही जाने भाई। फिर ये गाड़ी को वहाँ घुमाओ, वो गाड़ी को वहाँ, चेस खेलने जैसा ही होता होगा। बिल्कुल। इसके कौन सा गाड़ी कहाँ घुमाना, टीम वर्क है, ये सब जन मिल के गाड़ी चलाते हैं। हम तो गाड़ी चलाते हैं मगर सबके बिना गाड़ी नहीं चलती। जब वो और एक एक्सीडेंट हो गया तो मतलब कितने लोग मर जाएंगे, ये कितना केयरफुल रहना पड़ता है सारी और चीज़। आपकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लोगों की गुड्स रहेगा तो गुड्स की, भाई वो अपने अपना देश का वो है, अपने सरकार का है। फिर वो गुड्स रहे या पैसेंजर रहे, तो वो तो मेरे को पूरा जिम्मेदारी के साथ ही चलाना है। उसमें आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते, वो तो आपको जिम्मेदार बनना ही है। आपको आपकी जिम्मेदारी मालूम होनी चाहिए कि मेरा जॉब क्या है। और एक बात बताऊँ, मैं मेरे जॉब को वो बॉर्डर पे जो सैनिक रहता है ना, उससे कम नहीं समझता, क्योंकि मैं आगे रहता हूँ तो जो भी होएगा वो पहला मेरे साथ होएगा, बाद में बाकी लोग के साथ। आप आगे रहोगे तो आपको ही पहला उसका सामना करना पड़ेगा। वो तो पहला दिमाग में रहना पड़ता है कि मेरी सेफ्टी है तो बाकी लोग की सेफ्टी है। अगर मैं सेफ हूँ तो बाकी सब दुनिया सेफ है। जो मेरे पीछे बैठे, मेरे के ऊपर भरोसे ऊपर चल रहे, लोकल पे हो, घर जा रहे, ऑफिस में जा रहे, बाहर गाँव की ट्रेन है, सो रहे, मेरे भरोसे के ऊपर सो रहे शांति से गाड़ी में। तो वो मेरे को वो समझ के चलानी है गाड़ी को। वाह। बिल्कुल। कोई ट्रेन डिरेलमेंट का किस्सा है आपका, या मतलब हुआ है? ट्रेन डिरेलमेंट क्यों, मेरा एक बार गुड्स ट्रेन का ट्रेन पार्टिंग भी हो गया था। वसई कल्याण जो सेक्शन है, मतलब एक जो उसके जो बोगीज होते हैं वो ये हाँ, हो गए थे, अनकपल हो गए, अनकपल बोलते हैं जिसको, अनकपल हो गए। बाप रे। टेक्निकल वर्ड उसका अनकपल है। हाँ। क्योंकि पहले वो सीबीसी कपलर्स आते थे ऐसे। हाँ, तो वो क्या है, कभी जड़ से वो ऊपर से निकल जाएगा, समझेगी ना। तो बड़ा सीरियस मामला है ना। हाँ, तो वो तो ठीक था कि वो एक सेक्शन है, ये वसई कल्याण का जो सेक्शन है, हाँ, आप वसई दीवा हाँ, है ना, हाँ, वहाँ भी हम चलाते थे गुड्स पहले। हाँ, अभी तो पूरा सेंट्रल रेलवे चला दिया, सेंट्रल रेलवे का ही है, हाँ, तो अभी पूरा सेंट्रल रेलवे ही चला दिया। हाँ। तो वहाँ पे एक किस्सा हो गया था मेरा। हाँ, तो वो आप समझ जाता है फट करके। तो उसमें हमको पहला जितना हो सके आगे का हमारा जो पोर्शन है वो खींचने का आगे जितना हो सके, क्योंकि ब्रेक तो लगेंगे अपने आप,
गाड़ी का जब वैक्यूम या एयर ब्रेक टूटेगा तो गाड़ी का तो ब्रेक लगेगा, उसका भी लगेगा, समझे कि नहीं, पीछे वाले पोर्शन का भी ब्रेक लगेगा। लेकिन आपको कैसे पता चलता है? समझो लास्ट के 2 सिर्फ डब्बे निकल गए, तो आपको कैसे पता चलता है कि निकल गए? जो एयर नीडल रहता है ना, इंजन में एक नीडल रहता है एयर प्रेशर का। अगर अभी एयर ब्रेक है तो एयर प्रेशर आपका वो नीचे हो जाता है। अच्छा, वो डाउन हो जाता है। जैसे ही अनकपल हो जाएगा जैसा नीचे। आप चेन पुलिंग करते हो ना, वो नीडल डाउन होता है जब भी मालूम अच्छा, तो पड़ता है। वो सेफ्टी मैकेनिज्म है उसका Yeah. कि अगर अनकपल हो गया। ओके, समझे कि नहीं। तो हमने हो सका, और तो वो थोड़ा अपग्रेडियंट था, वहाँ पे अपग्रेडियंट है ऐसा। तो जाके फिर हमारा पोर्शन था वो खड़ा हो गया, तो मैं और ड्राइवर में असिस्टेंट में था, तो हम लोग उतर गए नीचे, समझे कि बहुत टाइम देखा, नहीं आया तो बोला ये किधर रुक गया अभी। वो थोड़ा अंधेरा होने को आया था, फिर टॉर्च लेके गए पीछे कहाँ खड़ा हुआ है, तो वो खड़ा हो गया था। फिर हम लोग आस्ते आस्ते बैक हो गए और उसको वापस कपल किया और आस्ते आस्ते जाके खुद कपल किया आपने? हाँ, फिर कौन करेगा वहाँ पे? लाइन पे तो अपने को ही करने का है, जो है ऐसी जो चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, वो तो अपने को ही करनी है, क्योंकि आप ही टेक्निकल पर्सन हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सेक्शन में कौन आएगा करने को? फिर उसको कपल किया वापस, 1-2 बार झटका मार के देखा, फिर उसको आस्ते आस्ते भिवंडी जाके मास्टर को बोल दिया भाई ऐसा ऐसा हो गया था। ये है एक्सपीरियंस। और एक बार इंजन ही अनकपल हो गया था। ओ, वो यहाँ पे बड़ा था, गुड्स में? हाँ, गुड्स पे ये बड़ा था, किंग सर्कल लगा जो चढ़ाई चढ़ते हैं ना माइम से, वहाँ पे हो गया था। वो भी एक किस्सा है। डेंजरस था ऐसे? हाँ, स्पीड रहता है, ब्रेकिंग हो जाता है, उसका भी अपना ब्रेकिंग हो जाता है ऐसा, और वो स्लोप पे है तो थोड़ा डेंजरस रहता है। राजधानी का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? 8 महीने आपने चलाई राजधानी। वो टाइम पे राजधानी का वर्किंग बहुत अच्छा था। हम लोग मुंबई सेंट्रल से चलते थे तो सीधा बड़ौदा रुकती थी। हाँ, बराबर। कोई हॉल्ट नहीं था। अभी तो बोरीवली, वलसाड़ सब हॉल्ट हो गए वो टाइम पे। मगर मेरे को राजधानी का वर्किंग नहीं अच्छा लगता। राजधानी का नाम अच्छा था मगर वर्किंग अच्छा नहीं था। उसका कारण है कि वो गाड़ी मॉनिटर अभी भी होती है, पहले भी होती थी, और अगर आपका पाव मिनट भी सेक्शन का ड्रॉप हो जाता है तो कंट्रोल का फ़ोन आ जाता था, पाव मिनट क्यों ड्रॉप हो, पाव मिनट लेट क्यों हो गया, पाव मिनट वो सेक्शन में ड्रॉप क्यों हो गया, लेट क्यों हो गया, समझे कि नहीं। जबकि आपकी गाड़ी बिफोर टाइम जाके बड़ौदा में खड़ी हो जाए वो बात अलग है, वो सेक्शन का टाइम, सेक्शन टू सेक्शन भी मॉनिटरिंग होता है। बिल्कुल, ओह, समझे कि नहीं। वो क्या होता है, कभी अभी 120 का स्पीड है तो आपको 119 पे तो काटा रखना ही है, 120 की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 का स्पीड है आप 98 99 पे चलो, दैट विल बी मेंटेन। कभी क्या होता है आपका नज़र इधर उधर हो जाता है तो वो 117 और उसमें आ गया तो उतना डाउन हो जाएगा फट करके, बाप रे। तो स्पीडोमीटर आपको देखने का ही, समझे कि नहीं। गाड़ी अच्छी है, प्रेस्टिजियस गाड़ी है। अभी तो उसको तेजस बना दिया है, राजधानी को तेजस बना दिया है अभी। देखो वर्किंग तो वर्किंग है, कोई भी गाड़ी रहे, मेरे को सब गाड़ी सरीगी है, मालगाड़ी भी सरीगी है और राजधानी भी सरीगी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजधानी चला था तो कोई बड़ा तोफ नहीं हो गया। मैं तो सीधा बोलते, लोगों को लगता है अरे राजधानी ड्राइवर है तो क्या मालगाड़ी वाला ड्राइवर नहीं है, वो भी तो ड्राइवर है, वो भी तो कल राजधानी चलेगा। कोई चीज़ का आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए, राजधानी ड्राइवर है तो क्या है। वो पहले के ड्राइवर ऐसे रहते थे, और बड़ौदा में राजधानी ड्राइवर के लिए अलग से रूम्स, अच्छा, हाँ, समझे कि नहीं, अलग से रूम्स, ड्राइवर गार्ड के लिए अलग रूम, राजधानी के ड्राइवर गार्ड। ये भी तो गलत है, अलग क्यों होना चाहिए भाई। वो जो मेल लेके आया है वो भी तो मेल ड्राइवर है, वो कौन सा गुड्स ड्राइवर है। और राजधानी लेके आया वो भी तो मेल ड्राइवर, वो खाली उसके सीनियरिटी के हिसाब से तो राजधानी चला रहा है।
तो उसका नंबर आएगा तो वो भी आएगा, तो उसको क्यों अलग रूम रखने का? ये डिवीजन नहीं मांगता है, ये अच्छी बात नहीं है। अभी तो मेरे को लगता है सब रनिंग रूम भी हमारे सुधर के एसी हो गए, एयर कंडीशन है अभी, और 2-2 का कप्पा बना है उन लोग ने। मैं तो देखा नहीं, अभी सुनने में आता है, यानी एक इसमें 2 ही जन रहेंगे और पूरा एसी बनाया। पहले तो एसी नहीं थे। गर्मी में तकलीफ हो जाती है वर्किंग करने को, बाहर मुंबई के बाहर बहुत हीट रहता है। क्योंकि वो जो जहाँ से आप चलाते हो वो तो एयर कंडीशन नहीं होता है। अभी शायद है, अभी लोकल्स पता नहीं मेरे को, होने चाहिए, क्योंकि अभी लोकल ट्रेन्स में एसी लगाने चाहिए। अभी कैमरे लगाए कैब में, कैमरे आ गए हैं कैब में, मोटरमन गार्ड कैब में कैमरे आ गए। एसी भी है, कोई कोई इसमें है एसी, बंद करो और चलाओ, एसी चलाओ। ब्लोअर्स लगाया ठीक है, उतने तो उतने, मगर अच्छा है। अगर ठंडा तो रहता है, पंखा का हवा तो ठंडा आएगा ब्लोअर से। लेकिन ये जॉब जैसे आप मुझे बता रहे हो, जो भी समझो आप राजधानी चला रहे हो, तो राजधानी आप 8 घंटा तो चला रहे हो, सही? नहीं, राजधानी का वर्किंग वो टाइम पे ट्रेन रनिंग का वर्किंग था 5 hours 50 minutes बड़ोड़ा। 5 hours 50 minutes आप ड्राइव कर रहे हो, तो कोई भी ड्राइवर है वो 5.5 ऑलमोस्ट 6 घंटे चला रहे हैं। तो ये जॉब जो है ये काफ़ी मोनोटोनस भी तो है ना, कि आप बैठे हुए हो अंदर और आप नीडल देख रहे हो और आप रास्ता देख रहे हो और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो वो बड़ा मतलब मोनोटोनस है। तो उसमें एक मोनोटोनी की वजह से भी गलतियाँ होने का चांस है, तो आपको वो कैसे मेंटेन कैसे होता है? नहीं, उसमें गलती की होएगी, उसमें कुछ गलती नहीं, आपका रोज का काम है वो। जब रोज का काम रहता है आपको, तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। तो आप अलर्ट ही रहते हो हमेशा? आपका देखो नज़र, अभी मैं गाड़ी ये चला रहा हूँ तो मेरी नज़र यहाँ वो वैक्यूम नीडल पे भी है, एयर प्रेशर नीडल पे भी है ना। मेरी नज़र वो यहाँ पे भी है, आपके ट्रैक्शन के इसके पे भी है, कहाँ पे है, कितना है, स्पीडोमीटर पे भी है, और साथ साथ में मैं सिग्नल और OHE और वो भी देख रहा हूँ। राइट। तो एक ही टाइम पे मेरे को ऐसा घुमाने का है आपको, कंटिन्यूस Yes. 6 घंटा, 5 घंटा 50 मिनट, जहाँ तक आपका हॉल्ट है वहाँ तक तो घुमाने का है, समझिए। और सिग्नल्स तो खास करके आपको देखने हैं, बिल्कुल सिग्नल के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, समझ में आ गया भाई, वो तो मेरे नज़र से चूक है, उसमें कुछ ये नहीं है। और सिग्नल तो मैं इसके लाल रंग पसंद नहीं करता हूँ। आप पहनते नहीं है लाल? पहनता नहीं थी, पर मेरे को लाल रंग पसंद नहीं है, डेंजर कलर। और ये तो है कि कोई भी ड्राइवर रहे, फिर वो कार ही क्यों ना चलाता, उसको भी सिग्नल को मॉनिटर करना चाहिए। जहाँ सिग्नल है उसको मॉनिटर, उसको इग्नोर मत करो, कोई भी रहे। हमको तो करना ही नहीं चाहिए इग्नोर, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई रीज़न से हो जाता है, वो दैट आर डिफरेंट रीजन्स उसके पीछे, उसका मैं कोई सर्टन रीज़न नहीं बोल सकता। हो जाता है, बहुत बार होता है, हुआ है, उसमें लोग रिमूव भी हो गए, ऐसा नहीं है। पर ये किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके भरोसे के ऊपर मैं जैसा बोला पूरा पब्लिक है, आगे कुछ भी हो सकता है, वो सिग्नल के आगे गाड़ी ही खड़ी हो सकती है। सही बात है। तो लाल सिग्नल तो आपको देखना ही है बिल्कुल। और अभी पहले से ही हमको ये है कि सिग्नल कॉल आउट कर दें। पहले तो जो 2 लोग होते हैं अंदर आपस में, 2 लोग होते हैं, वो तो आपस में कंपलसरी है, वो लाउडली कॉल आउट कर, जिसको भी पहला दिखेगा वो बोलेगा, उसको रिपीट करने का है फिर दूसरे को। तो ग्रीन जैसे बोले, मैंने येलो बोल दिया तो वो येलो बोलेगा, वो येलो ही डबल येलो हो जाता है तो उसको आपने डबल येलो वापस बोलना, ग्रीन हो जाता है तो ग्रीन। वो आपको अच्छा है, आपके लिए खुद के लिए अच्छा है। अभी वो प्रोसीजर यहाँ भी चालू किया है। तो हम लोग को तो पहले से आदत था, तो यहाँ हम बोलते नहीं थे, अपने आप को बोलते थे भाई येलो है ग्रीन है, ऐसा
वहाँ तो आपको बट अभी कंफर्मेशन आता है दोनों तरफ yes. से, तो वो हेल्प करता है। दो आदमी रहने से बिल्कुल हेल्प हो जाता है, दोनों रहने से भी गलतियाँ होती है, मेन लाइन पे भी सिग्नल्स ओवरशूट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मगर यहाँ अकेले रहने से आपको खुद को अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है यहाँ पे लोकल सबर्बन सेक्शन में। वो सिग्नल तो हमारी जान है। और जॉब सेटिस्फेक्शन मस्ट है, कोई भी जॉब हो, हमारे जॉब में तो होना ही चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन मस्ट है। आप अपनी नौकरी को प्यार से करो तो आप बहुत अच्छी नौकरी करोगे, ये मैं समझता हूँ। उसके ऊपर प्यार करो, नौकरी के ऊपर, तो आप बहुत अच्छी नौकरी करोगे। ये तो मैं हर मेरे कलीग्स जो अभी काम कर रहे हैं उनको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि नौकरी को प्यार से देखो और प्यार से नौकरी करो, और नौकरी करते समय अपना घरदार भूल जाओ। दुनिया भर का टेंशन पाल के नौकरी मत करो। नहीं आने का है ड्यूटी पे मत आओ, वो चलेगा। छुट्टी लो, सिक रिपोर्ट करो, कुछ भी करो। वो अगर नौकरी पे आते हो तो बहुत प्यार से, बहुत हंसी खुशी से नौकरी करो। आप हमेशा सेफ नौकरी करके जाओगे, बिल्कुल। लोनलीनेस है सर इस जॉब में बहुत, होता है, आदमी हो, अकेलापन महसूस होता है कभी कभी, तो उसके लिए गाना बजाओ, खुद गाना बोलो, क्या है, अपना टाइम आप वहाँ जब रहते हो उस कैब में, कैब कहते हैं, जब आप चला रहे हो ट्रेन और उस कैब में रहते हो, तो आप दो लोग हो? नहीं, अभी वहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे एक ही है। किधर? लोकल ट्रेन पे एक ही है, अकेला ही है। उसको हार्ट अटैक आया, वो कुछ हो गया तो आपका हैंडल छोड़ दो, ब्रेक लग जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वो सिस्टम है, उसको डेड मैन हैंडल बोलते हैं। जो हमारा हैंडल जो है उसको डेड मैन हैंडल कहा जाता है। जैसे पुराने गाड़ियों में था, उसको भी डेड मैन हैंडल ही बोलते थे। उसको अगर आप हाथ छोड़ दो तो ब्रेक लग जाएंगे। अभी भी आप हाथ छोड़ दो, ब्रेक लग जाएंगे गाड़ी को। तो आपको हमेशा हाथ रखना है? नहीं तो हाथ रखना है। अभी ये जो है उसमें ट्विस्ट करके पकड़ना है, समझिए। वो हाथ छोड़ दो, ब्रेक लग जाएगा, आवाज आएगा, निकल जाएगा। तो मतलब आपको समझो हार्ट अटैक आया, कुछ आपको ऐसा लग रहा है मेरे को जो ये तकलीफ हो रही है, हाथ छोड़ दो, गाड़ी का सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, आपको सडनली आपको कुछ हो गया और आप पकड़ के रहोगे तो फिर डिजास्टर है। वो मैकेनिज्म है, समझिए। अच्छा, तो वो मैकेनिज्म है उसमें। यस, तो मैकेनिज्म। अगर अकेले भी हो, उसको इसके लिए डेड मैन हैंडल बोला गया ना। डेड मैन हैंडल? हाँ, डेड मैन हैंडल है वो। वाओ, उसको नाम ही दिया है डेड मैन हैंडल। तो आपको हमेशा पकड़ के रखना है वो, पकड़ के रखना। तो अगर छूट गया तो गाड़ी रुक जाएगी। वाओ, अमेजिंग। आप कभी देखे हैं क्या? आप कभी चर्चगेट जाओ, आगे खड़ा रह के देखो बाहर से। वो जब मोटरमैन आता है ना तो उसको ब्रेक मारता है, देखो फास्ट करके। वो टेस्ट करता है ये चलता है कि नहीं, क्योंकि उसको टेस्ट एक तरीका और है। गाड़ी चालू करने के बाद 3 के स्पीड होने के बाद आप उसको छोड़ दोगे तो ब्रेक लगेगा, तो भी आपको मालूम पड़ेगा। वो टेस्ट करता है गाड़ी चलाने से पहले? जरूरी है, वो मस्ट है कि डेड मैन हैंडल मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तो बट राजधानी वगैरह में तो दो लोग होते होंगे? हाँ, उधर 2 लोग हैं। मालगाड़ी और इंजन पे 2 लोग रहेंगे। इंजन पे 2 लोग हैं। मुझे लगता है बहुत मुश्किल जॉब है ये, मतलब बहुत टफ जॉब है आप और बहुत अकेले हो अच्छा जॉब है। और कुछ दिख नहीं रहा आपको सिर्फ ट्रैक्स दिख रहे हैं सामने, और आपको मतलब आपको बहुत अलर्ट रहना है, और आप अकेले हो। और सीजन वाइज है। अब बारिश का सीजन है, कभी कभी ये भाईंदर का ब्रिज में आपको सिग्नल नहीं दिखता, इतना बारिश गिरता है ना कांच के ऊपर, थौ करके। तो वाइपर, एक ज़माने में तो वाइपर ऐसे थे कि सारा वाइपर ही गायब हो जाता था हवा से, ये कंडीशन थी। अभी तो इलेक्ट्रिकल वाइपर्स आ गए तो अच्छा है। अभी वाइपर्स जो है फिलहाल वो इलेक्ट्रिकल से, तो वो थोड़ा अच्छा क्लीन भी करते हैं, मजबूत भी है थोड़े। मगर
सिग्नल आपको दिखते नहीं है बारिश में भी, समझे कि नहीं? क्योंकि वो बारिश इतना रहता है, आउट ऑफ मुंबई जाओ तो बहुत बारिश रहता है। मुंबई का बारिश तो ठीक है, वो कॉम्पैक्ट की वजह से उतना वो नहीं होता है। बाहर क्या हवा और बारिश सही बात है। दोनों चलता है। सही और बात। कभी कभी आप देखो, आपको मालूम पड़ता है बारिश के बूंद ऐसे बड़े बड़े रहते हैं, वो आपको कांच के ऊपर ऐसे ये हो जाते हैं ना, तो वाइपर चलता भी होएगा तो ऐसा ढूंढना पड़ता है, आपको नहीं मालूम है। फॉग भी तो होता होगा ना वो। फॉग तो ठंडी में तो है, मगर अपने सेक्शन में बहुत कम है। जो दिल्ली बिल्ली में जितना होता है हाँ, उतना वो नहीं तो है। आगे 4 मीटर नहीं दिखता होगा। कुछ नहीं, उसमें उसके भी रूल्स है अपने अपने अलग अलग गाड़ी के, यानी हम लोग के जो वर्किंग रूल्स है वो भी अलग है। इसके लिए तो जाड़े के सीज़न में आप देखो, ये दिल्ली की गाड़ियाँ खास करके लेट चलती है, 4 घंटा 5 घंटा, वो फोग की वजह से। तो फोग में तो ऐसा है कि आप गाड़ी चलाओ आपकी मर्जी से, अगर डेंस फोग है तो आप खड़ा कर दो, हंसते चलो, 5 किलोमीटर से चलो, उसके भी अलग अलग रूल्स हैं। गार्ड को आगे बुलाओ, गार्ड आपको पायलट करेगा, ये भी रूल है उसमें। ट्रैफिक के अलग रूल्स है अपने, मगर ये नहीं है कि आपको वो फोग में धड़ धड़ करके गाड़ी चलाने का रूल है उसका। ये फिर आप वहाँ आपका रूल फॉलो करो, जो भी है वो 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर जैसा आपको लगे वैसा, कोई पूछने वाला नहीं है। इन्फॉर्म करो आगे ये फोग था, ये डिटेंशन फोग की वजह से। कभी कभी क्या होता है, देखो नेचर है, नेचर को आप चैलेंज नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? मेरे को फोग मिला, आप मेरे पीछे आ रहे हो, वही सेक्शन में आपको फोग नहीं मिलेगा, तो क्या मेरे को फोग मिला था? ये सवाल भी उठाया जाता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल हुआ है, ऐसा भी हुआ है किस्सा। वाह, अब ये- झूठ तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, समझे कि नहीं? तो इसके लिए वो मास्टर को इन्फॉर्म करो आप फट करके। अभी तो वॉकी टॉकी आ गए तो आप उधर से ही बोल सकते हो भाई फोग है करके। और वो एक टाइम पे ऐसा नहीं था। अभी हमारी 42 अब थी एक बार, यानी विरंगाम पैसेंजर बलसाड़ से आती है, और सफाला स्टेशन से मैंने गाड़ी चालू किया, थोड़ा डिस्टेंस गया और पूरा पर्दा, कुछ नहीं दिखी। तो मैं 15 किलोमीटर पे आया, 15 किलोमीटर से मैंने पूरा सेक्शन पार किया। 2 वैतरणा की 2 ब्रिज आते हैं उसमें, सफाला और वैतरणा में, है ना? और वो ब्रिज क्रॉस होने तक मेरे को वैसा ही डेंस फोग था, सेम कोई कंडीशन, कोई ये नहीं। और वैतरणा का आधा प्लेटफॉर्म आया मास्टर ऑफिस, वहाँ तक वो पर्दा था, फिर वो बंद हो गया एकदम। तो वैतरणा हॉल्ट नहीं है वो गाड़ी का, 42 पैसेंजर का। तो मैंने उधर खड़ा रह के मास्टर को बोला, भाई पूरा सेक्शन में फोग है, यहाँ सफाला का ये किलोमीटर से ये तुम्हारे ये ऑफिस तक। ये मैंने उसको इन्फॉर्म किया, क्योंकि मेरा गाड़ी 15 किलोमीटर था। मैंने उसको चिल्ला के बोल दिया कि ऐसा ऐसा है। मैं गया तो मेरा गाड़ी तो आया, राइट टाइम भी आया, उसमें कुछ ये नहीं। पीछे की मेरे 4-5 गाड़ी थी, वो सब मेल एक्सप्रेस थी, उनको भी फोग मिला, मगर उन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं किया। रिपोर्ट नहीं किया, नहीं कायदा ही नहीं किया, ये ओवररूल्ड रूल्स, दर 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 आ गए। तो भाई कुलकर्णी का गाड़ी को फोग मिला, ये सही है कि नहीं, इसके लिए हमको इंक्वायरी में बुलाया था, समझे कि नहीं? और उनको भी बुलाया था, वो 4 जन। हाँ, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया ना पैसेंजर्स की लाइफ्स के साथ। अगर फॉग था और आप ऐसे आए हो तो आपने रिस्क लिया है पैसेंजर्स के लाइफ्स के और साथ। मैंने तो मास्टर को जिंदगी के इन्फॉर्म साथ। कर दिया था। हाँ, अब मेरे को पूछा, भाई तुमको डिटेंशन क्यों हुआ था? मैंने बोला भाई फोग था, डेंस फोग था, मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाया, मास्टर को इन्फॉर्म किया था। हाँ, वो तो मास्टर ने बता दिया कि तुमने बोला था फोग, वो ऑफिसर्स भी बोल रहे थे फॉग था करके। हाँ। कोहरा, हाँ कोहरा ही बोला कहते हैं बस, उसको। और क्या, ठीक है आप जाओ बाहर बैठो। फिर उनको बुलाया, उनको भी यही पूछा, भाई इस दिन आपको धुमस मिला था क्या? वो नहीं कभी समझ में आता है तो धुमस बोलते, हाँ साहब मिला था। वो ये नहीं दिमाग चलाते हैं ना,
देखो अपने को प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, समझे कि नहीं। उन्होंने बोल दिया हाँ करके गया, वो हो गया, इंक्वायरी हो गया, हम अपने अपने घर गए। 15-20 दिन के बाद उधर बलसाड़ में वो सब बलसाड़ वाले थे, मेरे ही कलीग थे, ऐसा कुछ भी उनको कागज गया, चार्जशीट गया कि रूल फॉलो नहीं किया, वर्किंग रूल फॉलो नहीं किया। और वो साला मेरे को ढूंढे, तो बड़ा कायदे से गाड़ी चलाता है। गलती तो उनका है ना, है, यस गलती है, बिकॉज आप उसके लिए उनको चार्जशीट भी है, पैसेंजर्स का जिंदगी के साथ आप इसके लिए उनको चार्जशीट रिस्क भी भी दिया डाल है रहे हो। ना। समझे। तो वर्किंग में नो कॉम्प्रोमाइज, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपना काम है, अपना सिग्नल का जो रूल्स है वो फॉलो करो, अपना काम करो, बस ढंग से काम हो। मैं क्या बोला, प्यार से काम करो, सब बराबर हो जाता है। नौकरी के ऊपर प्यार करो और प्यार से काम करो। और ऑफ ड्यूटी हो गया, भूल जाओ। कौन सा रेलवे मालूम नहीं, फिर घर दर देखो, जो दुनिया भर का टेंशन पा रहा है वो देखो। समझे कि घर का टेंशन, नहीं, घर का टेंशन, और लोगों को बहुत टेंशन रहते हैं। आधा कोई वो उसमें रहता है, आपके मार्केट का टेंशन रहता है, किसी को ऊपर हुआ नीचे हुआ, अरे तो काय को खेलता है मार्केट, मत खेलो। किसने बोला है तुमको? या तो उसको भूल के आ जाओ यार, ड्यूटी पे आओ तो सब भूल के आ जाओ, मेरा ये कहने का। क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का जॉब है। बिल्कुल जिम्मेदारी का जॉब है, आपके भरोसे पर दुनिया चल रही है, तो आपको वो हिसाब से चलना पड़ेगा 101%। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं जॉब के ऊपर। लोनलीनेस का क्या है सर, मतलब जो आपने अकेलेपन का बात किया, जो जॉब है, जिस तरह का काम है, इसमें मेरे ख्याल से तो लोनलीनेस बहुत होगा, अकेलापन तो काफ़ी होना चाहिए। नहीं तो आप महसूस कर मत करो ना उसको, अकेलेपन को क्यों महसूस करते हो आप? तो मेंटल हेल्थ का भी तो कोई इशू है ना, इधर नहीं है? मेंटल हेल्थ क्या होता है? नहीं, मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है। देखो अभी मैं अकेला चलाता हूँ, गाने गुनगुनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है उधर। और नींद जैसा आ रहा है तो आप खड़े होके गाड़ी चलाओ, बैठो मत। बाकी उसके लिए तो और कुछ ये नहीं है आपके पास। लोनलीनेस ऐसा नहीं होता है, वो तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को नहीं लगता है कि कोई अकेला है तो ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि पब्लिक भी तो रहता है ना आपके आजू बाजू में। यहाँ तो ये स्टेशन का है तो दूसरा स्टेशन है, पब्लिक भी तो है, चिल्लम चाली सुनाई देती है, अंदर की भी चिल्लम चाली सुनाई देती है आपको गाड़ी का, तो उतना लोनलीनेस नहीं फील होता है। हाँ, रात में कभी है कि पूरा लास्ट ट्रेन लेके जा रहे हैं, शांत, गाना गाओ, चलो गाना गाते गाते जाओ विरार तक, मस्त फर्स्ट क्लास। क्या होता है, गुनगुना, इतने गाने हैं जो आता है वो गुनगुनाना। वाह सर, मेरे ख्याल से ने काफ़ी हद तक जो हमको कवर करना था कि एक ट्रेन ड्राइवर के लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, एक लोको पायलट के लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, हमने काफ़ी हद तक कवर किया है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो हमने कवर नहीं किया है और आपको बताना है हमको, हमारे ऑडियंस को? क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है वो भी काफ़ी कुछ आज समझ गई है कि कितना इम्पोर्टेंट जॉब है ये। हम हमेशा देखते हैं लोको पायलट को ट्रेन में गाड़ी चलाते हुए, लेकिन ये कितने लोगों की जिम्मेदारी, कितने लोगों की लाइफ की रिस्क इनके भरोसे पे चलती है, ट्रेन चलती है और इनके भरोसे पे चलती है। ये आज मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को जो ऑडियंस है वो समझ गई होगी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है क्या जो हमने मिस की होगी, जो आप हमें बता सकते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं है आपने कुछ मिस किया है करके। मगर मैंने पहले भी जो बोला था कि अगर कुछ भी हो जाता है तो आप डायरेक्टली ड्राइवर या मोटरमैन को रिस्पॉन्सिबल मत पकड़ो उसमें, और उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। और डिटेंशन का कोई रीज़न नहीं रहता है, डिटेंशन के अलग अलग रीजन रहते हैं। गाड़ी का जो डिटेंशन है उसके लिए डिले हाँ, जिसको हम समझते हैं कि लेट होती है गाड़ी, लेट होती है, उसके लिए वो ड्राइवर कभी जिम्मेदार नहीं रहता है भाई, वो अपने हिसाब से काम करते रहता है। अब बीच में जब लेट हो रहे थे तो ड्राइवर को मारा भी था, मुझे याद है। वो गलत है। देखो, मैन हैंडलिंग कभी भी गलत है, कोई भी मैन हैंडलिंग है इट इज़ रॉन्ग। और गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ तो होना भी नहीं चाहिए, उसके लिए पनिशमेंट्स भी है। और मॉब जब करता है तब कुछ नहीं कर सकता।
मैं वही बोला ना, लोग कभी कभी अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल देते हैं। दोनों तरफ के लोग हैं, थैंक यू भी बोल के जाते हैं, गाली भी देते हैं। वही ट्रेन में से उतरते हैं, एक थैंक यू भी बोल के जा रहा है, पीछे वाला एक आता है वो गाली भी दे के जाता है। तो अब लोगों को तो कुछ बोल नहीं सकते हो, हर एक का अपना ये है। मगर मैं जो बोलता हूँ कि उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं, जो गाड़ी चलाता है वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि डिले होने के बहुत रीज़न्स हैं, कोई एक रीज़न नहीं रहता। और मुंबई का पब्लिक अच्छी तरह जानता है कि गाड़ी क्यों डिले होती है रोज़, समझे कि नहीं। वो जो बाहर खड़े रहते हैं वो सिग्नल्स भी देखते रहते हैं, हमको सिखाते भी है। जैसा सिग्नल के टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल है, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है, मैनुअल सिग्नल है, तो उनको भी उतना नॉलेज है क्योंकि वो रोज़ देखते हैं ना हम क्या करते हैं। जैसे सेमी ऑटोमेटिक में एक लाइट है ना, वो जलेगा तो वो ऑटोमेटिक हो गया। तो वो लाइट जलती है तो हमको वो सिग्नल के ऊपर, लाल सिग्नल के ऊपर खड़ा रह के फिर एक सर्टन टाइम के बाद गाड़ी चालू करनी है और आगे के सिग्नल तक जाना है, या आगे का ऑब्स्ट्रक्शन कुछ रहेगा वहाँ तक जाना है, ऐसा रूल है। तो दिन में 1 मिनट का टाइम है, रात को 2 मिनट का टाइम है वो सिग्नल पे रुकने का। तो बहुत बार जैसे सिग्नल पे रुके वो लोग देखते हैं पीछे से, अरे इसका तो लाइट जल रहा है, बहुत टाइम है, पर अभी क्या है मेरे आगे भी गाड़ी खड़ा है तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, क्यों जाके उधर पीछे खड़ा रहने का, सिग्नल पे ही खड़ा रहो, समझे कि। वो बोलते हैं पीछे से, है क्यों नहीं जाते आगे, उसका लाइट तो जलता है। वो नॉलेज है उनको क्योंकि वो रोज देखते हैं। समझे कि तो आपको कैब के बाहर आके नहीं, वो पीछे से ही चलाएंगे, वो अच्छा। मोटरमैन चलो चलो चलो, वो लाइट तो जल रहा है, क्यों नहीं लेता है आगे। इतना समझ है। यस, दे नो दैट। कमाल कमाल। मुंबई का पब्लिक बहुत होशियार है। मुंबई का पब्लिक बहुत होशियार है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी आई ओपनिंग रहा है ये मेरे लिए भी, क्योंकि मैं मुंबई में पूरा ज़िंदगी निकाला है, लेकिन कुछ चीज़ें तो मैंने भी समझी है आज। और जो भी है, सबसे पहले मेरे ख्याल से सबको मैं कह रहा हूँ, और जो कुलकर्णी सर ने बहुत बार कहा है बहुत क्लियरली, आप ट्रैक्स किसी भी हालत में क्रॉस मत कीजिए, मत कीजिए। मेरे खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इट इज़ बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस रहता है। आप ट्रैक्स किसी भी हालत में मत कीजिए क्रॉस। और जो गाड़ियाँ डिले होती है उसके लिए मोटरमैन जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मोटरमैन का कुछ लेना देना ही नहीं होता उसके साथ एक्चुअली, अगर आप समझते हो तो। और अगर आपकी ड्रीम है अभी भी कि ट्रेन चलाना, तो वो तो बचपन की ड्रीम है, तो होपफुली सबकी वो ड्रीम पूरी हो। और कुलकर्णी साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमको, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर कन्वर्सेशंस। थैंक यू।